हाँ गोल गोल घूम के। यूएसए मुस्कुराई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे मैके वालों? आज दिल चाह रहा है बड़े दिनों बाद आपको मैके वाले कहने का, क्योंकि मैं मैके वाली का ही जिक्र करने वाली हूँ। हाँ ना, कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो हमें अपनी अम्मी की तरफ से विरसे में मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाय, ये तो खैर आम सी चीज़ें हैं, घर जायदाद, उनका जेवर, उनकी ख़ास चीज़ें होती हैं जो हमें मिली, जैसे उनकी साड़ियाँ, उनके दुपट्टे, उनका इस्तेमाल किया हुआ तकिया या उनकी बेडशीट्स, वो मेरे लिए बड़ी ख़ास थी। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास हैं, जो हमें अपने वालदा से मिलती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे अंदर रच बस गई हैं। जब मेरी अम्मा हमें सुत करने के लिए, हमें सीधा करने के लिए डांट रही होती थी, चीख रही होती थी, चिल्ला रही होती थी, चिंगाड़ रही होती थी, मैं कहती थी अम्मा यार इतनी ज़ोर से क्यों चीखती हैं यार, हर बात पे क्यों चीखती हैं? वही चीखना जो है ना, वो हमारे कसबल टाइट करता है, वो हमारे स्क्रू टाइट करता है और हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। और यकीन माने, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अम्मी की ही आवाज़ मेरे अंदर से निकलती है जब मैं अपने बच्चों पे चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, चिंगाड़ती हूँ और मैं वही चीज़ें एग्जैक्टली सेम रिपीट कर रही होती हूँ जो मेरी अम्मी हमारे साथ करती थी। तो ना मैं किसी वक्त एकदम बैठ सी जाती हूँ कि ये मेरे अंदर से मेरी अम्मी वाली तरीक़ाकार, उनकी आवाज़, उनका गुस्सा ऐसे कैसे हो रहा है। जब उस एज में मैं खुद चिड़ी होती थी, क्या अम्मी हर चीज़ पे टोकती रहती हैं, और अब मैं वही कर रही हूँ। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे अंदर, जो हमारी अम्मी की तरफ से हमें विरसे में मिलती है। अब यकीन माने, अम्मी नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे कोई मशवरा चाहिए होता है कि मैं अब बच्चों को किस तरह हैंडल करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो मैं बड़ा रोई ना अम्मी के जाने के बाद कि अल्लाह मैं अब किससे मशवरे लूँगी, मैं कैसे टैकल करूँगी, मैं कैसे बच्चे को देखूँगी, कैसे लड़के को देखूँगी, कैसे लड़की को देखूँगी। तो ना मेरे दिल से अंदर से एक आवाज़ आई कि निदा फ्लैशबैक में जाओ, अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हारी अम्मी क्या करती। और मैंने एग्जैक्टली सेम यही किया। मैं फ्लैशबैक में गई और जो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की तरह नहीं, मेरे दिमाग में भी एक इमेज क्रिएट हुआ और मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया। जबकि बच्चे पालने का पहला एक्सपीरियंस है, बच्चे की हर एज की जो तरबियत है वो अलग तरीके की होती है और हर बच्चे को आपको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अच्छे से याद है, मेरी अम्मा मेरे लिए भी कहती थी, मैंने उनको बड़े चने चबवाए, मैं बहुत नखरीली थी खाने पीने में, सूखी ऐसी पतली होती थी, सब्जियां नहीं खाती थी। अम्मी कहती थी बेटा सब्जियां नहीं खाओगी, ये होगा, कल को बच्चे पैदा करने हैं, फलाना होगा। अम्मी हर वक्त टट 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 लगी रहती थी, दूध नहीं पीती, फलाना नहीं करती, ये नहीं करती। तो वो मेरे दिमाग में चीज़ें बैठ गई। फिर अम्मा ने किस तरह मुझे चाइनीज़ खाना खिलाती थी, तो उसमें छोटी छोटी सब्जियां काट के छुपा छुपा के देती, कटलस के अंदर सब्जियां छुपा छुपा के देती। इस तरह धोखे धोखे से उन्होंने मेरी, मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि खिलाया पिलाया और मुझे आदत डाली। सो वो एग्जैक्टली सेम मेरे साथ रिपीट होती। मेरी बच्ची भी कुछ खाती पीती नहीं है, बस उसको हर वक्त उसको सोना है सोना है सोना है। तो मैं वही चीज़ अभी सुबह मैं यही उसको बोलते हुए आ रही थी और एग्जैक्ट मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बोलूं कि हम अपनी बच्चियों के साथ कितना करते हैं ना, हर चीज़ पे टोक टोक टोक। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मेरी अम्मी कहती थी ज़्यादा मुंह खोल के नहीं हंसो। मैं कहती थी ये क्या बात हुई, तरीका होता है लड़कियों के हंसने का, तमीज़ होती है एक, ऐसे ना बैठो, ऐसे टांगे खोल के नहीं बैठते, इस तरह करके बैठते हैं, मतलब हम लोग लड़कों की तरह बैठ रहे होते थे। तो अम्मी फिर तमीज़ सिखाती थी। मैंने कहा अम्मी बैठने पे भी ये क्या है। सो वो करते करते आपको पता है वो आदत बन जाती हैं आप लोगों की। अगर मैं सलीके तमीज़ से नहीं बैठूंगी एक महफिल में, सोचे मैं मॉर्निंग शो कैसे करती अगर मुझे बैठने की तमीज़ नहीं होती। तो मैं अपनी अम्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में मैं सारी माँओं का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो अपनी कितनी तवज्जो देती हैं अपनी औलाद पर, उनकी छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करती हैं। लेकिन फिर भी वो इंसान है, तो उनसे भी गलती हो सकती है। कभी उनसे किसी चीज़ में गलती हुई होगी, किसी चीज़ में उन्होंने सीखा होगा और फिर अपनी गलतियों से सीखकर आपको समझाती हैं। मैंने अक्सर माँओं को देखा है, बच्चे बीमार हो गए, उनको लेके पहुँचे हॉस्पिटल तो पता चलता है एक्सपायर्ड दूध पिला दिया गलती से।
जान के तो माँ कोई नहीं कर सकती, पता चला एक्सपायर्ड दवा पिला दी, उसका रिएक्शन हो गया, ओवर फीड करा दिया, ओवर मेडिकेशन हो गई। बहुत ऐसी गलतियाँ जो उनसे जाने अनजाने में सरजद होती हैं, और ये ज़िंदगी के बच्चों के औलाद के हर स्टेज में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो पढ़ाई करने लगे, उनको गलत एग्ज़ाम की तैयारी करा दी। बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता एग्ज़ाम था किसी और का, किसी और की तैयारी करा दी। फिर और थोड़े से बड़े होते हैं, गलत सैलून ले जाके वैक्स करा दी, आईब्रो मतलब अम्मा ने ही कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट ऐसी दे दी कि स्किन पे दाने निकल आए, या गलत मेकअप दे दिया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी, कितनी 10,000 दफ़ा आप लोग गंजे हुए होंगे अम्मा की गलती की वजह से, क्योंकि हेयर कट गलत हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि अम्माएँ हैं तो गलती नहीं हो सकती, होती है, मगर इट्स ओके। अम्माओं को इतनी गिल्टी कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। कभी अच्छी चीज़ें चल रही होती है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी कभार माँओं से ये भी गलती हो जाती है कि वो अपनी बेटी के लिए जो रिश्ते चुनती हैं वो नहीं होते उनके लिए बने हुए, और फिर अम्मा बड़ी गिल्टी कॉन्शियस होती है जब वो रिश्ते चलते नहीं हैं, जब वो हस्बैंड या वो वाइफ, वो स्पाउस अच्छा एक दूसरे के लिए साबित नहीं होता और अम्मा ने अरेंज किया होता है, तो अम्मा गिल्ट कॉन्शियस रहती हैं कि ये मुझसे क्या गलती हो गई। तो मैं अम्माओं से, मैं अपनी मैके वालियों से यही कहूँगी, कोई बात नहीं है यार, हम माएँ हैं तो क्या हुआ, हम फरिश्ते थोड़ी हैं, हम भी इंसान हैं। और अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं तो बेहतर ही सोचेंगे, लेकिन गलती हमसे भी हो सकती है। सो कभी कभार माएँ रिजिड हो जाती हैं और वो अपने बच्चों की सुनती नहीं है, उनको सुनना चाहिए। कभी कभार बच्चे भी दुरुस्त होते हैं, बच्चे कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट हो, लेकिन माँ बाप ने, स्पेशली माएँ, इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको बना देती हैं डॉक्टर, जबकि वो नहीं बनना चाहते। कभी कभार इमोशनली ब्लैकमेल करके वो शादी ऐसी जगह करा देती है जहाँ बच्चे नहीं करना चाहते। सो ज़बरदस्ती की गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती से गलती हो गई, नादानी में गलती हो गई, तो उस पर मट्टी पाएँ, उस पर गिल्टी ना हो। तो आज हमारी सेलिब्रिटियाँ क्या होता है, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ हमसे शेयर करेंगे कि किन बातों का ख्याल उनके साथ रखा गया या उन्होंने रखा, या किन बातों का ख्याल वो नहीं रख पाए, और जिस बातों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हमने उनका ख्याल रखना है। आजकल डाइट में, अभी मुझे कोई मेरा जानने वाला बता रहा था कि उसकी ताई की डेथ हुई 105 साल की एज में। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन अगर मैं एवरेज एज देखती हूँ तो हमारे यहाँ 50 साल में भी हो जाती है, 60 साल में भी, 70 में तो मतलब 70 तो ख़त्म है, मतलब लाइक 40 की एज एक एवरेज एज है। हमने अगर रिसर्च की पाकिस्तान में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बीमारियां हैं, क्या हम खाने में गड़बड़ें कर रहे हैं, क्या हम खुराक वो नहीं ले रहे जो पुराने ज़माने में लोग लिया करते थे, किस चीज़ में टेंशन्स हैं, क्या बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए तो हैं क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते। ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना है, तो कोई बात नहीं, आज ही पलट सकते हैं आपके दिमागों को। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते, रखना शुरू करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद सेलिब्रिटी शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या गलती की और कहाँ गलती नहीं की। वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपको गाइडलाइंस देने वाले हैं। आप भी अपनी गलतियों को रोकें इससे पहले कि देर हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज कुछ हमसे गलतियां जो हुई या हमारी अम्माओं से हुई, और कुछ हम बिल्कुल सही चले और हमने अपने आप को खुद थपथपाया कि वाह यार, ये हमने सही फैसला लिया, ये हमने सही काम कर दिया ज़िंदगी में। सो ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आज हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो प्रैक्टिकली आप जैसी ही ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। बिल्कुल उनके ऊपर वही जिम्मेदारियाँ हैं जो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, और जिनकी ज़िंदगी आपस में यानी कि मिलती जुलती है और आप रिलेट कर पाएंगे उनसे। सो उनकी गलतियों से आप सीखेंगे, और वो जो कहते हैं कि ये हमने छक्का मारा अपनी ज़िंदगी में, तो उनसे भी आप सीख पाएंगे। हमारे पास है सनास करी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपने बालों में मेहनत की भी है भाई, है ना? लेकिन आपकी टीम बिल्कुल नहीं चाहती मैं अपने ऊपर मेहनत करूं। और जी हमारे पास है रुबाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से आई है झुमके, किसने दिए ये झुमके? मैं झुमकों में ही नजर पड़ी ना जाके, है ना?
और हमारे पास है मीना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी आप आई थी, बड़े अच्छे मशवरे दे के गई थी, बड़ी कारामद बातें बता के गई थी। तो ये अभी तक ये चौथी वाली जो है ना हमारी, ये लेट लतीफ़ है, इसका नाम मैंने लेट लतीफ़ रखा। हाँ हाँ, आ जाएगी, भी हम ज्वाइन कर लेगी। नादिया आए रास्ते में, बहुत दूर से आ रही है और छोटे 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 हर साइज के बच्चे हैं ऐसे वो छोटी भी आ रही है। ऐसे तो वो वाली चीज अब मुझे पता है, सुबह उसके घर में क्योस मचा होता हाँ है। हाँ मुझे उससे पूछनी है उसने क्या, क्योंकि वो कहे कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, परफेक्ट है वो। चिल बंदी है वो। हाँ। सिर्फ वो Relax. बहुत काम है। 15 दिन मैं भूल नहीं सकती, माशाल्लाह। 15 दिन का बच्चा था एंड शी वाज हियर विद 15 हाँ दिन के तो बच्चे। मैंने रैंप किया है जब 20 डेज का था बेटा मेरा, रैंप तो तुम साथ लेके जाती थी? हाँ अल्लाह, मेड ये होती कौन थी है और ये? साथ, हाँ तो 20 डेज का था और मेरा सी सेक्शन था। हाँ? और सोचो कि मैं रैंप पे थी 20 डेज में। Oh पता my नहीं ये लोग कौन है, कौन सी God. मखलूक है, आई डोंट नो। मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगी, आप नहीं करिएगा ये। पता नहीं किस डॉक्टर से सी सेक्शन आपने कराया हो, ये तो उसने तो पक्की वाली डॉक्टर से कराया था। और ना आजकल तो टांग के खुल भी जाते हैं भाई, सी सेक्शन के बाद नहीं वॉक करिएगा। बस कर ली, हिम्मत कर ली। ऐसे ना बोले कि नहीं वॉक कीजिएगा, जाके- अगले दिन जब डॉक्टर उठाएगी तो वो कहेंगे मैं नहीं उठ रही, निकाले के बाद में निकली। वो डॉक्टर उसी वक्त उठा देते हम कि नहीं उठो चलेंगे। चलो उठो चलो। यार मुझे नहीं अच्छी लगती औरतों की वो बहादुरी, नहीं I don't अच्छी know. लगती। मुझे नहीं औरतों की वो बहादुरी नहीं, अच्छी। बहादुर होना चाहिए, लेकिन बहादुर इतना होना नहीं कि चाहिए। उल्टा गले पड़ जाए वो गले बहादुर। पड़ता है ना, हाँ। जिस जो खड़ी हो गई ख्याल रखना बहुत फौरन, जरूरी है। और जिसने कहा कि लाइक मुझे तो कुछ भी नहीं कुछ भी होता, नहीं उन औरतों को बाद में बहुत देर। प्रॉब्लम या फेस करनी आई एम वन ऑफ दोस, Yes. आई एम वन ऑफ तो दोस। उठ के बच्चों के उसी हालत में बच्चों के कपड़े लाए, मैं धो दूं हाँ सर्दी में। ऐसे किया मैंने। नहीं, ये किया है, बिल्कुल मैं किया तो है। नीचे हाँ, जमीन पे है। लेके अच्छा, बैठ उस के वक्त चलो पता नहीं जाते हैं। चलता, लेकिन कुछ अरसे बाद आपका जोड़ जोड़ दर्द ओए, ओए, अब ओए। पता चलता है यार ये कुछ हुआ है। मेरी दोस्त जो है उसने मुझे कहा, यार मेरी अम्मी ने यही किया, उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए ससुराल वालों को, अम्मी खड़ी हो गई कपड़े धो रही, कह रही हाँ। आज तक सर्दी आती है अम्मी का अंग अंग दुखता है। हाँ ये बड़े जो कहते हैं ये गलती है ना गलती- हमारी। ख्याल रखना चाहिए, और ये वाकई गलती ही है, ख्याल रखना ये गलती चाहिए। है हमारी कि हम अपना ख्याल नहीं रखते। एंड ऑलवेज हैव पंजीरीज एंड गोंद। मैंने नहीं खाई और मैंने मैं भी बहुत नहीं भुगत रही हूँ। ये तो हमारी जनरल गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमने एक एक बात इनसे पहले से पूछ के रखी हुई है। और हम आपको यहाँ तस्वीरें भी गलतियों की दिखा रहे हैं कि किसकी क्या। अच्छा, अब जैसे अगर हम तुम्हारी अम्मियों से शुरू करते हैं ना, देखो यार हमारी अम्मियों ने हमें बताया होता है कि ये ख्याल रखना है, यानी अगर ज़बानी कलामी बताऊं तो बिल्कुल। दूध नहीं पीती थी तो अम्मी कहती थी दूध पियो, बच्चे पैदा करने आगे, हड्डियों में दर्द होगा, बिल्कुल, कोई जान नहीं बिल्कुल, होगी वो। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें अम्मियों ने हमारे दिमाग में डाली हैं। True. और फिर हम अपने बच्चों के दिमाग में डालते कि इस बिल्कुल। बात का ख्याल। तो अब ये क्या है, खेलने तनाव। कूदने का ख्याल रखना। खेलने कूदने का ख्याल रखना क्या मतलब? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल हम नहीं करते। बच्चे आईपैड पे बैठे होते हैं हाँ। या टीवी के आगे बैठे होते हैं। मेरी अम्मा मेड श्योर कि हम तीनों बहन भाई शाम के वक्त बाहर जाएं, और रूटीन थी कि मगरिब से पहले हमने घर वापस आना है। हम कितना आवारा गर्द थे, हम बर्फ कितना पानी, खेलते थे। खो खो, पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट, आई प्लेड एवरीथिंग। क्योंकि my मैं अपने God. भाई से बहुत क्लोज थी, हाँ। तो मैंने सारी फिजिकल एक्टिविटीज की हैं। मैं भी बहुत भागती हाँ। थी, खो खो, जंगली पिट्टू उंगली, बारी, पिट्टू बारी। बैडमिंटन। मैंने तो अच्छा, वही ये बचपन में जैवलिन थ्रो सबने खेले हमारा हुए सब खेल। है ना? खेल तो ये सबने लेकिन ये खेला। आजकल बड़ा के मजा बच्चों को खेला। पता भी नहीं वो है। वक्त जो है दे ना, हैव नो आइडिया अबाउट आज के बच्चों को नहीं कुछ नहीं पता। मैक्सिमम वो क्या खेलेंगे, टैग। वो भी एहसान करेंगे, टैग। हाँ। और वो भी इतनी छुई मुई की तरह। हम लोग तो हाँ। गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, साइकिल से छोटे पैर हैं, कट गया, हाँ, फट गई, छोटे, हाँ। घुटने बर्फ हर पानी, वक्त। आंख मचोली, अल्लाह कितना। बट दैट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने अपने बेटे की भी यही रूटीन रखी है। हाँ, शाम खेलता है को वो। ही हैज टू गो डाउन, नो मैटर व्हाट। पत्थर पे लगी है कि वो बच्चा 5 बजे नीचे जाएगा मगरिब से पहले। एक्चुअली वो मगरिब के बाद आता है, बिकॉज ही प्रेज एंड देन ही कम्स बैक होम। मेरे अपार्टमेंट में मस्जिद अच्छा, है, okay. तो वो उसकी खुद ही रूटीन है। वो खेलता है, नमाज पढ़ता है, ऊपर आता है। अच्छा, मेरी दोस्त ने क्या किया है, उसने अपने बेटे को सॉकर में डाल दिया है, वो फुटबॉल हाँ, खेलने that's what he जाता does है। as well. So, Yeah. अब वो बर्फ पानी तो नहीं हो रहा, लेकिन वो ट्रेनिंग हो रही है उसकी। तो किसी ने जो अपने बेटे को बास्केटबॉल में डाल दिया है। तो अब हम ये तो नहीं कर पा रहे, मैंने अपने बेटे को जिम डाल दिया। मैंने कहा अच्छा चलो, कहीं बर्फ पानी नहीं खेल रहे कुछ, तो चलो जाके कुछ जिम ना कुछ बच्चे But को you करना see, जो चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत एनर्जी होती है। बहुत ज्यादा। उनकी एनर्जी निकलनी जरूरी है। ये जो अभी बच्चों को और कहते हैं आपका "He's so दिमाग hyper, active." he's ये, he's वो, और फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं ये सारी रीजंस की वजह से कि बच्चा हाइपर है। हाँ। वो इसलिए हाइपर है क्योंकि उसकी एनर्जी कहीं नहीं निकल रही। निकलती True, true. पूरे दिन वो टीवी के आगे या आईपैड पे बैठा है, हाँ। तो वो कहाँ वो बैठा है, वो हाँ। एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी। फिर जब वो कहीं बाहर जाता है, वो जंगली हो जाता है बच्चा। हाँ, सो यू नो इट हैज टू कम आउट समवेयर। तो हमारी अम्मा मेड श्योर दैट ऑल 3 of us वी गो आउट, वी प्ले, एनर्जी निकाले, मिट्टी लगे, गिरे, पड़े, आए और
यू नो फिर हम चिल करते थे, फिर हम रिलैक्स हो जाते थे सारे। ओके देखा है भाई। अच्छा रे बाप, घर से बाहर जाने का ख्याल, घर से बाहर जाने का ख्याल नहीं अम्मी क्या कहती नहीं, इजाजत नहीं देती थी, इजाजत नहीं देती बिल्कुल थी? नहीं देती थी, बड़ी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। यार मतलब लाइक कॉन्शियस भी तो होते हैं ना बच्चियों बहुत के साथ, अल्लाह ना करे क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल, नहीं, कहीं भी आप रह रहे हैं तो आपको बड़ा ख्याल। जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी, वहाँ कंपाउंड था, हाँ। तो वहाँ पे दोस्तों के साथ खेलने की इजाजत होती थी, क्योंकि वहाँ माशाल्लाह मेरे 5 मामू थे, हाँ। तो वो नजर रखते थे, ओके। तो वहाँ पे मुझे इजाजत थी, वरना मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, Oh my कि नहीं God। जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। हाँ इस बात का अम्मी ने ख्याल रखा है बहुत बिल्कुल। ज्यादा, तो बहुत तुम्हें ज्यादा। लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, अम्मी ने टू मच ही रखा था। हाँ? वैसे हेलीकॉप्टर इतना भी माँ। नहीं, हाँ बहुत ज्यादा ना। आजकल ये ऐसे बच्चे बर्दाश्त नहीं करते ना बिल्कुल भी हेलीकॉप्टर नहीं माँ। करते ना, तो उस वक्त तो बहुत वो लगा, मगर जब हाँ मेरा बेटा हुआ, मैं आगे उस पर डिस्कस करूंगी, तो वो मैंने उन चीज़ों का ध्यान रखा। बट ये कि आपको फीलिंग होती है जब आपकी औलाद पैदा होती है ना, तो आपको ये आता है कि यार हाँ देखना है, Protective, थोड़ा हाँ। प्रोटेक्ट करना है रबाब, उसको। देखो लड़कियों के लिए मगर हमारे यहाँ कुछ यही अलग मसला, है ना। अलग कॉन्सेप्ट है। मेरा बेटा था तो शायद मेरी बेटी होती तो हाँ। मुझे नहीं पता था कि मैं उसको कैसे ट्रेन करती, हाँ। बट मेरा बेटा था तो थोड़ा सा मेरा प्लस पता है पॉइंट था। क्या, तो मैंने बैक उसको- देन यू नो हालात बहुत बेहतर थे, आपके नेबर्स जो हैं वो बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह होते थे। देखो you अब know? मसला ये है कि अगर आप किसी बैंगलोर या उस गली में रहते हैं, बिल्कुल। वहाँ आप Community, नहीं या, बच्चियों को या, निकाल नहीं सकते, निकाल सकते, नहीं अपार्टमेंट निकालने में आप देती क्यों थी। चुप हैं? मैं वो सुन सुन रही रही हूँ। हैं। मैंने कहा अल्लाह हम बोल रहे रही बेचारी बोली नहीं नहीं, मैं चुप सुन है। रही हूँ। तो वो तो नहीं वो निकलने देती थी। अपार्टमेंट वगैरह होता है तो आप फिर थोड़ा सा ये हो सकता है चौकीदार है, गेटेड बिल्कुल है। गेटेड है ना, तो वो हाँ। नानी की आजकल वो माहौल इजाजत नहीं रहा होती थी। बच्चे को बाहर आजकल निकालने नहीं है, वाला। true। हाँ, इस आजकल वजह आपको से बहुत नजर माएँ रखनी ज्यादा पड़ती है। परेशान रहती हैं, Conscious हो बच्चों गई। को नहीं निकालती। चलो भाई क्या है इनके ऊपर क्या पाबंदी, चोट लगने पर नो ख्याल, मतलब कि कभी गिर गए, कुछ हो गया, मामा हाँ। ने ये नहीं कहा कि पैम्पर किया बैठ के, हाय मेरा बच्चा, तो उन्होंने कहा लग गई तो लग गई। हाँ। तो आप खेलोगे कूदोगे तो चोट तो इज लगेगी। दिस गुड और बैड? हाँ, उन्होंने कहा ठीक है लग गई। रफ टफ। हाँ, तो क्योंकि मैंने अगर यहाँ बच्चे देखा- को आप पैम्पर करके बंद करके रखेंगे तो बच्चा Tough नहीं कभी भी बनेगा। हेल्दी लाइफ नहीं गुजारेगा। वो और डरेगा। वो हर वक्त छुई मुई रहेगा कि हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। तो हम सम टाइम ड्रामा में भी काम करते हैं, जरा सा किसी को पकड़, हाय हाय ये क्या हो गया। हाँ। तो अगर माँ बाप ने आपकी ग्रोथ इस तरह से की है, ग्रूमिंग इस तरह से की है, आपको रफ टफ रखा है, तो आप बहादुर और रफ टफ इंसान हर तरह के फेस को फेस कर जाएंगे। लेकिन अगर आप छुई हुई हाय ये तो आप कभी अच्छी लाइफ गुजार ही नहीं सकते। आप हर जगह कॉन्शियस रहेंगे, हाय ये नहीं कर रहा, हाय ये चूंटी काट गई, हाय ये यहाँ गिर जाएंगे, हाय ये पानी, तो हर वक्त आप प्रेशर में ही रहेंगे। ओके। तो अम्मा ने कहा जिंदगी में कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेना। आप गिर गया तो गिर गया, उठ जाओ, आपके अब्बा भी ऐसे झाड़ थे? लो। हमारे अब्बा रेसलर थे, तो आप सोचें वो अरे बाप किस रे। टाइप के होंगे। रफ टफ। हाँ अच्छा हमारी अम्मा ऐसी थी, हमारे अब्बा थे हाय 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 नहीं, हाय बच्चा टूट गया, बच्चा नहीं गिर नहीं, गया, कुछ भी हो गया तो मैंने कहीं से भी गिर गए, कहीं से भी गिर गए तो अम्मा ने कहा तो क्या हो गया, गिर गए ना, हाँ। तो बहादुर कैसे बनोगे? नहीं, अम्मा बड़े तो कैसे गिर होगे? जाए तो अच्छा मैं अम्मा भी तो ऐसी बहुत- माँ हूँ, हाँ। मेरा बच्चा नहीं गिरता है, ओ मैंने कहा नहीं, चल नहीं, कुछ नहीं हो। और मैं तो नहीं, मेरी बिल्कुल अम्मा ऐसी ऑपोजिट थी, ना बस खराश ना आ जाए, निशान रह जाएगा, ये हो जाएगा। I am that मुझे sort. तो इस तरह का था ना अम्मी ने, क्योंकि वो अच्छा फिर अगर बच्चा रो रहा है तो आप पैम्पर करें तो और रोता है। अच्छा नहीं, जैसे बेटियों का ना एक होता है कि वो हाँ। गिरती है ना निशान तो ना मुंह पड़ पे जाए। मुंह पे निशान ना पड़ वो जाए। कॉन्शियसनेस होती सुनिए है, मैं निशान मुंह पे ना एक पड़े। फनी वाकया सुनाना भला चाहती हूँ। सुनाओ। मेरा बेटा जो है ना वो 1.5 साल तक का हो गया, वो गिरता नहीं था क्योंकि मैं गिरने नहीं देती थी। ठीक है, जहाँ उसका कदम लड़खड़ाया आगे खड़ी हो गई, हाय 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 चोट ना लग जाए। तो आई रिमेम्बर मैं बैठी हुई थी, अचानक ना मिनहाज को कुछ हुआ, मिनहाज जैसे धक्का दे दिया ताकि वो गिर जाए। कहते ये होता है, इट्स नॉर्मल, अ किड शुड फॉल, यू नो, उसको चोट नहीं लगेगी, उसको एहसास ही नहीं होगा। तो मैं बिदक गई, मैंने कहा यार बच्चा गिरा दिया। देन आई रियलाइज लेकिन ये यार जरूरी है, सही ये जरूरी है। बच्चा गिरना जरूरी है। मैं तो लिटरली ना कि मेरा बस ही चलता था, मैं लेट जाऊं वो मेरे ऊपर चले, गिर ना जाए। ऐसा होता है। रिटार्ड वरना बच्चे के अंदर खौफ बैठ बिल्कुल जाएगा कि होता है। चोट क्या होती है, या, पता नहीं क्या हो या, मेरा जाएगा। भी ये बेटा शुरू पहली शुरू दफा में गिरा था, वो कभी उतना नहीं रो रहा था जितना मैं रो रही हाँ थी। हाँ पागल ही हो गए ना। जब पहली दफा वो चलना सीखा और वो गिरा, उसके मुंह से खून निकला, तो मैं तो मतलब ऐसे पागल हो गई। फिर हम ये कह रहे तुमको संभालो, इसको अरे संभालो। मेरा बच्चा बिस्तर से गिरा और मैं उसे उठाने के बजाय क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ, पूरे घर में भाग रही थी मैं। हाँ, हाँ, ऐसे, गिर गया, हाँ, गिर हाँ, गया, ये, गिर ये, गया। ये। अल्लाह अल्लाह गिर गया। Exactly. That's madness. हाँ, हाँ, ये madness है। Now I आई come to डोंट नो, realize. मेरे साथ जिंदगी में जब मेरा पहला बच्चा 3 महीने का था शायद, और सब मेरे घर में कोई मेड नहीं, कुछ नहीं, मैं खाने पका रही है उसको, उसमें को पलटता वलटता नहीं था।
हाँ। वो पहली दफा पलटा है शायद, अच्छा। उसको पलटना आया और वो गिर गिर गया। गया। ओह अल्लाह। और मैं घर में अकेली, यासिर घर के नीचे ही कहीं शूटिंग कर रहा था और मैं खाना पका रही थी और मुझे इतनी जोर की आवाज आई तो मेरे तो हाथ पांव जैसे सुन हो गए और मेरा मूवमेंट ही नहीं हो रही मेरी कि मेरा बच्चा बिस्तर से गया कहाँ, और वो रोने की आवाज आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रहा गया कहाँ। वो पता है, यकीन मानो, मतलब पता नहीं क्या होता है, ऐसे कहते हैं कि बच्चे छोटे गिरते हैं हाँ। तो फरिश्ते उन्हें बचाते हैं। हाँ, ये कहते क्यों? तो तो हैं। उसको खराश नहीं आई, वो इतना ऊंचा बिस्तर, वो उससे गिरा है, शायद उसने चादर पकड़ी है, तो वो जब वो गिरा है ना तो वो चादर के थ्रू रोल होके नीचे गिरा, लेकिन वो डर के मारे रोया है। तो कहते हैं ऐसे, मेरे बुजुर्ग बताते थे, नहीं, हमें बच्चे भी गिरते हैं तो कहते हैं। फरिश्ते तो मैं बचाते इस हैं। किस्से पे बच्चे की बात हिफाजत अल्लाह ताला खुद कि जब मेरा बेटा पहली दफ़ा गिरा, वो दिन आज का दिन मेरा वो खौफ नहीं गया कि मेरी नींद ही ख़त्म हो गई ना। जब वो पहली दफ़ा गिरा ना बेड से, हाँ। और वो जब नीचे गिर गया तो वो जो मुझे एकदम से हुआ ना कि मैंने क्या तवज्जो नहीं दी, मैं लेटी भी और ये गिर गया। हाँ। तो वो खौफ आज तक है मेरे कि मुझे नींद नहीं आती सुकून से, मुझे ज़रा सा खटका होता है ना, मैं यूँ हो जाती हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, एक वो नहीं, होता है मैं तो ना, फिर बस ढीठ वो हो गई। पता नहीं वो चीज़ हम तो अच्छा, पहले बच्चे को तो हमने कॉट में सुलाया ना, दूसरी बेटी जो है वो कॉट में सोती नहीं थी। अच्छा, अब कोई हमें रात में देख लेना सोते हुए, जब हम बच्ची हमारी छोटी थी, तो अब वो यासिर बेचारा यूं सो रहा, हाँ, बीच में बच्चा एक होता था। इंसान यूं सो रहा, वो क्योंकि वो बच्ची के ऊपर बच्चा चढ़ ना जाए, वो हमारे बीच में सोए। कह रहे निदा यार, मेरे तो यहाँ बल पड़ गए। नहीं वाकई मैंने भी बीच में सुलाया उसको मैंने फिर, भी बहुत जब गिर- सुलाया। क्योंकि गिरा जब वो, तो बस फिर मैंने बोला अब तो ये साथ ही और बीच में ही पर यार सोएगा। हमारा वाला तो बीच में से भी उठ के यार गिरा माँ है। बाप नींद में चढ़ भी तो सकते हैं बच्चों पे। नहीं depend अच्छा करता है। सुने, पेरेंट्स इतने अल्लाह ताला ने उनको सेंस दी हुई होती है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ ऐसा भी नहीं कि होता। बच्चे के ऊपर चढ़ हाँ। जाए, कभी भी नहीं हाँ, हुआ। नहीं होता वैसे। आप साथ बहन भाई सो रहा होगा, उस पे टांग चली जाएगी, उस पे बाजू चला जाएगा, लेकिन अपना औलाद बच्चा पे, सो रहा है तो हाँ। कभी नहीं जाता। और मैं तो इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि हल्का से भी बच्चे ने मूव किया तो फौरन आँख खुल जाती थी। हाँ, वो एग्जैक्टली ये होता है। तो कमरे में कोई तो वो झांक नहीं कौन रहा सी था। माएँ होती हैं जो बच्चे रोते भी तो सोती रहती है, अब्बा उठ के दूध वो पिला। बड़ी अच्छी माएँ होती हैं वैसे, नहीं है कौन ऐसा उनकी होना जिंदगी चाहिए। बड़ी, है ना? हाँ, रफ वो बड़ी टफ। रफ एंड टफ है कि फर्क ही क्योंकि नहीं मैंने पड़ता अक्सर उन्हें। देखा है, बच्चे रात को रोते हैं ना तो माएँ उठ के उनको दूध पिला रही होती हाँ, हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपने उनका रूटीन डेवलप करना है तो एक सर्टेन टाइम आप रात का बांध लें, उसके बाद आपने उनको दूध फीड नहीं देनी, पिलाना, बिल्कुल सही बात। ताकि वो ना पैम्पर गीला करें। दूध पियेंगे तो पैम्पर गीला करेंगे जाहिर है ना वो, लेकिन बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। अच्छा, बहुत हमारी दिल चाहिए। बड़ी बूढ़ियां भी यही कहती थी कि बच्चों को फीड करने का भी टाइम रखें और सुलाने का भी टाइम रखें, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाए। हाँ। तो लेकिन नहीं अगर आप लेकिन पूरा हम तो दिन on demand होते हैं, बच्चा रोया, चलो दूध है ना, का है, थोड़ा दूध सा का रोया, है। चलो दूध फीडर लगा दो, तो उससे क्या था, वो सारा दिन आपको पैम्पर्स चेंज करने पड़ते Exactly. हैं और जब सारी तक- रात, सारा दिन नहीं, सारी रात उड़ उड़ के और फिर नींद नहीं पूरी हुई। अच्छा, ये चीजें मैंने बहुत ख्याल रखा था इन हाँ? चीजों का, तो Discipline। मुझे- हाँ अब किसकी बारी है क्या? पढ़ाई के मामले में पिटाई। हाँ भाई, मारे खाई है बहुत। ओए होए मस्त। अरे बाप रे। हाँ, बहुत मारे खाई हैं अम्मी हाँ, से। हाँ। पापा ने तो कभी नहीं हाथ लगाया, अम्मी तो टिका देती अच्छा, थी, मार ठीक पिटती था। अम्मियों से, अब्बा नहीं मारते। हाँ, लेकिन आई थिंक पता है क्या, अब मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है यार। हाँ। एक अब तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा सना, हम तो नहीं मारते मैं तो बच्चों नहीं को। मारती। नहीं, मैं तो मेरे- बिल्कुल पहली नहीं माँ ने मारी। मारा है वैसे, हमारी माँ ने मैंने बहुत तो मारा है। मैंने एक बार मारा था पढ़ाई और में उसके मारा बाद मैं मैंने। खुद इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि यार मैंने क्यों मारा, तो मैं मारती नहीं हूँ, डांटती मैं बहुत हूँ। यार वो उस तरह का नहीं मारते होंगे हम जितना हमने खाई होंगी। मैंने हरकतें भी अब बड़ी ये तो हल्का हल्का फुल्का चांटा वांटा लग जाते हैं, अदरवाइज हमें तो जूते क्या तो डंडे अब क्या तो तो हम सब मोड़ूंगी बस ऐसे दिखा हाँ, दूर से ही होता है, नहीं, मेरा वाला पिटा लगता नहीं है। मगर एक सर्टेन एज तक। मेरा वाला तो आगे से एक कहता certain age है तक व्हाई होता यू गेटिंग एंग्री अम्मा, और पढ़ाई ये के कह लिए। देते हो कि हाँ। नहीं बेटा मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं, मेरा बच्चा कहता है बी Sorry. काइंड मम्मा, बी काइंड। No, no, he तो on my face says why are you getting मैंने भी angry? अपने बच्चों को नहीं मारा, लेकिन अभी माशाल्लाह वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात हो जाए हाँ। तो फिर एक चांटा आ जाता है। नहीं, मैं तो माशाल्लाह अब क्या ये बात समझ नहीं आती, पता है बड़े कंफ्यूजन है, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। नहीं, जहाँ पढ़ाई- बात डांटने वाली है वहाँ डांटना चाहिए, जहाँ पिटाई करने वाली वहाँ कर नहीं, देनी पढ़ाई चाहिए। के लिए तो बच्चे पिट जाते हैं ना, मगर वो भी एक सर्टेन एज तक कि मैंने क्लास ग्रेड 5 तक उसकी पिटाई की है, उसके बाद मैंने ये उसका मैं हाथ मेरी नहीं तो उठाया। हरकतें भी बुरी थी ना, मतलब उर्दू की कॉपी छुपा दी, होमवर्क ही नहीं करना, छुपा दी। तो तुम तो पिटने वाली हरकतें हाँ, कर हाँ। रही थी। पढ़ाई फिर के मैंने लिए मैंने जिंदगी में बड़ी फजूल हरकतें की है। मैं हर रोज जो है ना एक कोई बिल्ली का बच्चा उठा के घर ले आई, कभी कुत्ता ले आई, तो मेरी हरकतें भी फजूल थी, तो हाँ, पिटाई बनती पिटने थी। वाली थी हरकत। हाँ। हाँ वो आपको रियलाइज होता है बाद में कि हाँ यार पिटे तो सही थे। हाँ नहीं कभी बड़े क्या- होने के बाद होता है ना, है कि बेटे तो सही थे। जब आप खुद अम्मा अब्बा बनते हैं तो मानते फिर हैं, रियलाइज exactly. और मैंने खाने की भी छोड़ दी, तो मैं लंच जो है ना वो अल्लाह माफ करे जहन्नुम में जाऊंगी, वो डस्टबिन में फेंक देती थी।
अम्मी मम्मी खा लिया, फिर अम्मी ने पकड़ लिया, खा लिया, कैसे खा लिया बेटा? अच्छा मेरी मेरी चेंज height- करती थी अपनी फ्रेंड से, मेरी बेस्ट फ्रेंड से ना, मैं कहती थी देखो मैं ये लाई हूँ, तुम अपना लंच दे दो। दूसरों की चीजें तो कितनी दूसरों अच्छी की चीजें ना, अच्छा, तब ये के हमेशा पराठा लाइए, स्कूल में कबाब रहा है ना? लाइए, और हमेशा। मैं अपना लंच दे देती। दूसरों का अचार की खुशबू ज्यादा अच्छी फैसिनेट कर रही है, दूसरों का पराठा ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं आपका अच्छा है, हम कह रहे हैं नहीं आपका अच्छा है। ये सब ऐसा होता बच्चों की हरकतें एक So, जैसी। इस बात का ये है कि इस बात का लबे लबाब कहते ही निकला कि मार ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, हम गोरे बच्चे नहीं पाल सकते। हाँ। जैसे गोरे होते हैं ना, कुछ उनको मारना ही मना होता तो वो वाली पिटाई थोड़ी करती है, कत्ल ही कर रही हूँ हाँ। अम्माएं, you know, लेकिन चमार थोड़ा चमार तो बनता है। मगर कभी कभार माएँ बहुत ओवर मार देती हैं अच्छा, यार। कुछ माएँ हैं, कुछ मेरी हैं। एक नंद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं भी वो देख रही क्या हूँ। हो ना, तो पता ही होगा। अब उनको पता चल गया। एक चांटा आता था और बच्चे के मुंह पे छप जाता था, नहीं नहीं ऐसी नहीं। ऐसे चांटा लग जाता। कभी कभार कुछ माएँ जहाँ पे अपना Frustration और कितार अपनी, अंदर अपनी frustration वो निकालती है। उनको सास और नंद पे गुस्सा आया तो वो बच्चे उनको तो कुछ कह नहीं किसी पे सकती। तो अच्छा, ससुराल में जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा बच्चे पे, हाँ हाँ। उसकी रीजन ये है कि सास का गुस्सा आया, सास को गुस्सा है, बच्चे पे सास को तकलीफ देने के लिए अपने बच्चे को मारा। नंद ने कुछ कह दिया बच्चे पे, और मियाँ को पता चल जाता है कि मेरी बहन ने कुछ कह दिया, अम्मा ने कुछ कह दिया, बच्चा पिट रहा है, शुक्र है मैं नहीं पिट रहा। नहीं मेरा तो डिस्क्लेमर है, मैं सही पिटी हूँ। मैं बहुत शरीफ एक थी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर हम अपनी जो हमारी अम्माओं ने भी हमारे लिए सही किया या गलत किया वो आपसे शेयर करें, और हमने भी जो गलत किया सही किया। सबसे होती हैं गलतियाँ, कोई बात नहीं, अम्मी है तो क्या हुआ, इंसान है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कौन सी गलतियाँ हमारे साथ ज़िंदगी में हुई, बल्कि हमारी अम्मा से भी हुई होंगी जाहिर है, और कौन सी बिल्कुल सही तरबियत की हमारी, और हम प्राउडली ये बता सकते हैं कि ये इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा पहुंचाया हमें, चाहे हमारी ज़िंदगी का कोई भी स्टेज हो। तो अभी हम वो स्टेज डिस्कस करें जिसमें हमारी अम्मा ने हमारे साथ क्या किया और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था, ये बताने के लिए आई हैं अब नादिया हुसैन। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का मुझे तो लगता है तुम्हारी अम्मा ने सही की छड़ी लेके तुम्हारे, जिस तरह की अम्मी की नेचर है, सख्त मिजाजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काफी मेरी अम्मा भी सख्त मिजाज थी हाँ वैसे। हाँ हाँ हाँ, काफी अम्मी तो खैर काफी सख्त मिजाज रही हैं। हमारा जो तुम्हारा दिखाओ स्क्रीन पे क्या है? जरूरी जो चीज होती हाँ, थी ना वो हमारा जो मैनर्स थे, एटिकेट्स हाँ। थे, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे टेबल पे खाना है, कैसे किससे बात करनी है, ये सारी इसमें चीजें बहुत सख्ती थी। बहुत ज्यादा सख्ती थी, काफी मतलब यू नो कि भाई चम्मच कांटा कैसे उठाना है, और यू नो लाइक कि वो सारी चीजें कि जो हाथ पे कभी थप्पड़ पड़ा है हाथ से खाने में या कुछ ऐसे? नहीं, हाथ से खाने में थप्पड़ नहीं, लेकिन हाथ से खाना कैसे है ओके। वो भी एक क्योंकि बच्चों को तरीकेकार। नहीं आता ना हाथ से तरीके से निवाला बनाना, हमारे यहाँ तो हाँ। निवाला बना के खाने बिल्कुल गए हुए हैं। बिल्कुल। तो वो यू नो चावल भी कैसे खाने हैं, किस तरीके से, लाइक यूं करके नहीं तो बच्चे होते हैं you know, करते हैं, तो वो हाँ। कि नहीं यूं करके खा रहे हैं, तो वो खैर नहीं वे बड़ी इस तरीके से तो जो अम्मी मुझे सबके याद है। बीच में टोकती थी या अकेले में? नहीं, क्योंकि मैंने नहीं, अक्सर माओं को देखा है वो बच्चों को बहुत सबके बीच में भी टोकती हैं। मेरी अम्मा तो सिर्फ आंखें। मेरी भी सिर्फ ऐसी होती थी, बस उसी से पता चल जाता था कि हमने है ना? हाँ। आंखें बाहर आ माँ जाती की आंख बहुत काम करती है, जैसे ही आंख नजर आई और दिल पे लगा, ओए ओए कुछ हो गया। भंड कर दिया है हमने, आंखें आ गई। नहीं कोई ऐसा कोई वो नहीं होता था यू नो लाइक एक सिर्फ हाँ वही एक या तो आवाज आती थी नादिया यू नो यूं करके। अच्छा, अम्मी ने तुम्हारे ऊपर ज्यादा सख्तियां की या भाई के ऊपर भी की? दोनों आई वुड से, दोनों के ऊपर वो ये जो है ना टिपिकल जो मैनरिज्म्स हैं और जो तरीकेकार है वो सारा वो दोनों के ऊपर ही था। अच्छा, और मैनर्स फिर एंड एटिकेट्स पहनावा और ओढ़ने का भी लिखा हुआ था उसमें। ये है कि हमारी जो ड्रेसिंग है, क्या पहनने कपड़े और किस किस्म से पहनने, कॉन्शियस होती थी अम्मी हाँ बहुत ज्यादा। और हमें भी जो है ना कॉन्स्टेंटली बोला कि मतलब लाइक एस्थेटिकली अच्छे होने चाहिए या क्या? Aesthetically अच्छे। सॉक्स और शूज और वो पूरे इस तरह। प्रॉपर बहुत Proper। बहुत हाँ, जूते कैसे तो सॉक्स कैसे तो तो वो कपड़े देखो ना, कैसे अभी तो काम आई ना नादिया के। बाल कैसे तो यू नो हर हाँ, चीज grooming के बहुत ऊपर जो था ना बहुत ज्यादा ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता था कि भाई दिखना कैसे। तो मतलब लाइक तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत साफ सुथरी स्कूल बड़े इस तरह स्पिक एंड स्पैन जाती थी ऐसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और फिर ये होता था कि कपड़े जो हैं वो ये नहीं होता था कि अम्मी खुद करती थी, कपड़े भी कहती थी खुद ही इस्त्री करो। और इस्त्री वाली भी जो चीज होती थी कि अगर उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म में कोई लाइन आई भी हो फिर से इस्त्री करो यू नो। तो वो तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें कराने से तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फायदा हुआ?
इस्त्री, तुम्हारे पहनने ओढ़ने पे तवज्जो? डेफिनेटली एक जो ग्रूमिंग आपकी होती है और जो आपका तरीक़ेकार है आपका एज बीइंग अ गर्ल ऑफ कोर्स यू नो एंड तो वो चीज़ें जो हैं यू नो वो लोग आई थिंक नोटिस करते हैं यू नो कि आपका पहनना ओढ़ना, आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, ये क्या है यू नो लाइक वो एक चीज़, एक तमीज़, एक जो ठहराव, एक रख रखाव, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आपको बचपन से ही इस चीज़ के ऊपर फोकस कराया जाए तो आई थिंक दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा देखो, बहुत सारी माएँ, जो तुम्हारी माँ तो माशाल्लाह वेरी वेल एजुकेटेड, हम उनसे सब मिले भी, हमें पता है। ऐसी माएँ जो हमें इस वक्त देख रही हैं और वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, अब चलो हो गया ना, अब तो वो नहीं पढ़ सकती हैं, अब टाइम भी नहीं है उनके पास और वो उम्र भी नहीं रही, तो उनको क्या ख्याल करना चाहिए अपने बच्चों की परवरिश में, और वो कैसे करें जब वो खुद ही नहीं पढ़ी लिखी, जब उनकी खुद वैसी ग्रूमिंग नहीं यू नो होगी? आई थिंक इसमें पढ़ने लिखने का एक वो इतना ज़्यादा नहीं नहीं है, हाँ। पढ़ने लिखने का इतना नहीं है, इसमें एक आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी अपनी, ये इसको आई वुड से लाइक तालीम नहीं है, ये तरबियत है। तरबियत है, Okay. yes, yes, तो हाँ। इसमें ये जो तरबियत वाली चीज़ है ना, ये आप बगैर तालीम के भी आप सीख सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं, वो जो है वो बहुत मैटर करता है। इसमें ये है कि जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, Yes. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है फैमिली में कोई ऐसी खातून हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी हो सकता है कि कोई भी हो सकता है जिससे आप इंस्पायर Inspire होते हो, हैं, बिल्कुल। तो आप उसको एक एज एन एग्जाम्पल लेके उसी चीज को कॉपी करने की कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जैसे मेरी अम्मी मेरी थी, वो अम्मी पढ़ी ना, लिखी हाँ। नहीं थी, लेकिन मैंने आंख खोली, जैसे होश संभाला तो मैंने अपनी अम्मी को देखा कि वो कल्फ वाले कपड़े पहनती हैं, और उस पे उस जमाने में अब्रक लगता था, उसमें चमक आती थी कपड़े में अच्छा, हल्की सी, अच्छा। वो लगाती थी, चूड़ीदार पजामा पहनती थी, गुस्सा पहनती थी, फिर एक लंबा दुपट्टा कॉटन का कैरी करती थी। तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट उन्हें पहनने ओढ़ने का, घरदारी, सलीका सब था, तो हम लोगों ने उनसे कैरी किया। तो सीखा। पढ़ा लिखा होना माँ का जरूरी नहीं है, माँ की तरबियत बहुत जरूरी है, माँ की सोच, कॉमन सेंस, ये बहुत जरूरी है। हाँ। सेल्फ ग्रूमिंग तो कोई भी इंसान अपनी कर सकता है। ओके भाई, दिखाए नेक्स्ट किसके है, अम्मा ने क्या किया, दिखाओ भाई, पलटो, स्लो आई मोशन पे थिंक चल अब रहे हैं हम हमारे शायद दूसरी अम्मी की आंखों के इशारे, रबाब, वही जो मम्मा हमने जिक्र बात किया, कर रहे अभी थे। जिक्र किया फिर दोबारा लगा दिया। हाँ। अम्मी की आंख का इशारा वो हाँ। कि बस पता चल गया हाँ। कि अम्मा ने, हमने कुछ कर दिया है, हाँ। और अब हमें नहीं करना। वाकई हम रिजर्व हो जाते थे। यार लेकिन आजकल के बच्चों को तो आंखें मैंने दिखाओ, मैंने अपनी तो बेटी वो को बच्चे वो कहते ही हैं क्या तरबियत क्या दी कह है। रही है, और मेरा बेटा उंगलियां नेदा- मारता है मेरी आंखें, मैं नेदा- जहाँ यूं करती हूँ एक उंगली तो आती तुम्हारी है, है भी तो इतनी बड़ी। तो मेरी अम्मा की भी ऐसे ही है, और हमारी जान निकलती थी जहाँ अम्मी की आंख खुली। मैंने अपने बेटे को एग्जैक्टली वही सिखाया है, और कि? उसने वो फॉलो किया है कि हाँ। आंख का इशारा, हाँ। वो मेरी आज तक आंख का इशारा देखता है हाँ। कि मम्मा क्या कहना चाह रही हैं। हाँ। इवन वो अगर अपने बाप से भी बात करता है ना, तो मैं, अगर वो बाप का मूड ठीक नहीं है तो मैं उसको इशारा करती हूँ, वो समझता है कि आंख पड़ता है मेरी कि मम्मा या। चाह रही हैं कि हाँ। नहीं बात करनी, तो अभी नहीं करनी हाँ, बात। हाँ। तो मैं आंखों की बोली, जैसे मेरी माँ ने मुझे आंखों की बोली समझाई है ना, वैसे ही मैंने उसको मैंने train अपने किया। हस्बैंड को भी सिखाई है आंखों की बोलना। और बहुत जरूरी है ये इस तो। मेहमान को हम डिनर कराएंगे, इसको हम नहीं कराएंगे, तो वी नो इट। Good one. I like it. नेक्स्ट, I like it. ओके, बचपन से ही मैनिक्योर और पेडिक्योर, ओ माय गॉश। हाँ, हाँ। मैंने अपनी अम्मी को देखा था, हाँ, एक अनपढ़ औरत, वो एक तसले में पानी डालती थी, उसमें साबुन डालती थी, नमक डालती थी, और पाँव डुबो के बैठती थी। फिर एक उन्होंने रफ सी एक छुरी रखी हुई थी जो किसी इस्तेमाल में नहीं आती थी, बहुत छोटी सी, उससे फिर अपने नेल साफ करती थी। तो मैं देखती थी कि अच्छा, ये करने के बाद तो इनके पाँव बहुत हसीन हो जाते हैं। हाँ। तो फिर मैंने भी घर में मैनिक्योर पेडिक्योर करना हाँ, शुरू किया। हाँ। और जब मैं स्कूल में जाती थी, मेरा बचपन गाँव में गुजरा है, तो हमारी टीचर जो शहर से जाती थी वो कहती थी, तुम गांव की लड़की हो, लगती तो कहीं से नहीं हो, तुम्हारे हाथ इतने साफ सुथरे हैं, पाँव इतने साफ सुथरे हैं। तो मैं कहती थी हाँ, मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। हाँ, मेरी अम्मी घर में ये मैनिक्योर पेडिक्योर करती हाँ। है। तो उस जमाने में तो पता भी नहीं होता था ये मैनिक्योर पेडिक्योर हाँ, क्या होता है, बस यही होता था कि एक झामा है, उससे पाँव रगड़ने और साफ करना। हाँ। तो ये मैंने बचपन से किया। या अभी भी बहुत सारी पढ़ी लिखी खवातीन भी जो है ना, वो नहीं कर रही नहीं करती, मैं इतने लोग पैर जानती हूँ। ढशर ढशर। अच्छा, मैं देखती हमारे पाऊँ। साथ कभी कभार बहुत हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर मेरे पैर आपके इतने ड्राई हैं, और मुझे जब कभी नहीं मैनिक्योर पेडिक्योर का टाइम मिलता, मैं
घिसरी होती हूँ, मेरे फौरन एड़ियाँ फटती हैं। बहुत लेकिन हाथ, मुझे पैर लगता है बहुत dry। कि हाथ पाँव आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। बिल्कुल 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 सही कह, बिल्कुल जब मुझे इतना फखर फील होता है जब मैंने पेडिक्योर कराया होता है, मैं अपने नंगे पैर फिरती रहती हूँ मैं तुम्हें बताऊं निदा, और नहीं तो बंद तुम जूते। काम करती हो, तुम्हें समझ टाइम नहीं जाओ मिलता, अभी, है नहीं निदा, करा। तुम तो काम करती हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, ठीक है। जो औरतें घर में बैठी हैं, जो अफोर्ड भी कर सकती हैं, वो नहीं कराती यार, आप घर जिनके पास घर में टाइम बैठी भी जो है। खातून है ना, बहुत सारी ऐसी होती है जिनको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं नहीं मिलता है, अच्छा मिलता है, अच्छा ऐसा भी काम नहीं है, कुछ जिनको भी मिलता है वो अपनी घर में ही कर के लिए ले। टाइम निकाल घर में ही कर ले। वो बता तो रही है घर कि में ही यार कर ले। गरम करके ये कपड़े शौक आप की बात पानी होती है। रखें, अगर ये आपको शौक- ये शौक की बात सेल्फ ग्रूमिंग का शौक है तो आप कितने भी बिजी हाँ, रहिए, आप 2 सोने घंटे से पहले पहले अपने बाल पाँव जरूर साफ करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है? भाइयों का नाम लेना। हाँ भाई, भाइयों नहीं, सबका नाम ले। सबका। अच्छा, मेरी बड़ी बहन का मैं नाम लेती हूँ, भाई का मैं नाम लेती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन कहती थी इतना क्यूट लग रहा है, नाम लो। फिर मेरी आदत ही नहीं रही तो उस पर मुझे डांट पड़ती थी अच्छा। कि बाजी बोलो या आप ही बोलो, भाई को भाई बोलो। हाँ। लेकिन फिर मैं ढीठ हो गई थी। हाँ। तो मैंने नहीं ऐसा किया कुछ, तो मैं हाँ। नाम लेती हूँ अभी भी। अभी भी? या हाँ। तो कितने तो- बड़े हैं? मेरी बहन 6 साल बड़ी है, भाई 3 साल बड़ा है, लेकिन आई टेक देयर हाँ। नेम्स व्हिच इज सो अच्छा बैड। अच्छा, लाइक मैं अपनी जो सबसे छोटी बहन है उससे 4.5 साल बड़ी हूँ, लेकिन मुझे भी उसने नाम ही लिया मेरा हाँ। हमेशा। और इनफैक्ट यासिर की भी बहन भाई उनका नाम लेते हैं, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, उस वक्त तो आपको फर्क लग रहा होता है, जब बड़े होते हैं ना सब बराबर जैसे बराबर हो हो जाते हैं। हाँ। अच्छा जैसे कि अब मेरे बहन भाई भी सब नाम लेते हाँ, मेरा तुम्हारे भी जो बच्चे छोटा लेते हैं है- क्या नाम? हाँ, मेरा भी छोटा, बड़े का नाम 10 साल का फर्क है। हाँ, हाँ। क्योंकि लेकिन- ये ट्रेंड खत्म हो गया है। नहीं, वो उस वक्त भी ट्रेंड खत्म, मेरे लिए तो खत्म था। ये पुराने आज मतलब पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अच्छा जी तो वो उनका नाम तो कहीं पीछे रह गया, आप ही हैं तो आप ही है, अच्छा आपा है तो आपा ही है। मैं ये नहीं कहती कि जी ये अच्छा है कि बुरा है, कि यू नो लाइक दिस इज समथिंग, वो जो रिस्पेक्ट की बात होती जी, है, और यू नो घरों में जो है वो रिस्पेक्ट की बात होती है। लेकिन पर्सनली व्हाट आई फील कि अगर आपका इस किस्म का, अगर आप किसी को भाई या आपी या इस किस्म से बोले बाजी, तो एक रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है ना, वो एक अलग बढ़ जाता है। लेवल पे बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसमें फिर ये कि आपकी वो दोस्ती वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। हाँ, sibling- मुझे ये फील होता है हाँ, पर्सनली। हाँ। तो जहाँ पे अगर आप 1-on-1 बेसिस पे Yeah. हो, हाँ। नेम बेसिस पे हो, हाँ। तो उसमें ये होता है कि आपकी बड़ी फ्रैंकनेस और दोस्ती होती You है। can talk about whatever. या और मुझे ये फील होता है कि बहन भाइयों में जो है ना दोस्ती होनी बहुत चाहिए। जैसे लाइक मेरे बलाज में और सिला फरीद की एज ग्रुप में का काफी difference फर्क है, है, हाँ। मगर बलाज उनके नाम लेता है और बलाज उनको अपना दोस्त समझता है। या अगर मैं हाँ वो भी और देखो, जब बहन मैं छुट्टी भाई- पे जा रही हूँ तो कहता है मुझे बॉस बना के जाओ घर की, घर का बॉस मुझे बना के दो बलाज। और एक दफा गलती से मैं बना के चली गई, मैं स्पेन गई थी यासिर के साथ, तो मेरे बेटे ने कहा खुदारा आइंदा ही आप हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे कह रहा था दूध पिया फरीद। फरीद अभी तक जाग रहे हो, अम्मी मम्मा को बताओ, तो ये मुझे नहीं चाहिए बॉस। अच्छा नहीं, लाइक मेरी बहन जिनका मैं नाम भी लेती हूँ, समीना, उससे सारा कुछ है, लेकिन आई एम नॉट टू ओपन अबाउट थिंग्स यू नो विथ हर, कि मैंने कोई भी बात कर ली, कोई भी लैंग्वेज यूज कर ली या कोई भी फजूल डिस्कशन हाँ। कर लिया, आई कांट। हाँ, तो वो तो रिस्पेक्ट फिर एक एलिमेंट है respect हमारा, है ना कि फिर, यू नो लेकिन दोस्ती भी तो है ना। हाँ, दोस्ती भाई से। हाँ, अच्छा। अच्छा अब क्या है नेक्स्ट? पढ़ाई स्टडीज क्या सख्ती या नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा सख्ती। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ है। हमारी अम्माओं ने गलत भी किया है कि नहीं? तुम लोग तो बता नहीं रहे, मैं बता देती हूँ। मुझे अपनी अम्मा की ये गलती लगती थी कि उन्होंने मुझे शादी से पहले किचन में बिल्कुल कोई एक छोटा सा होता है ना कि मेरे कुछ साथ पता हो, भी यही किया मुझे अंडे उबालना भी नहीं आते थे, और ये इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ बेयर करना पड़ा। मैं क्यों सुनूं किसी की बात, हाँ। किसी भी चीज पे हाँ। मेरी क्यों कमजोरी मैं दिखाऊं कि भाई नहीं आता बिल्कुल मुझे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। जब मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, आपने मुझे मेरी पर्सनालिटी इतनी पूरी मुकम्मल बनाई, बोलने में, उठने बैठने में, पहनने ओढ़ने में, सो मेरी ये कमज़ोरी रहे क्यों? पहला ताना मुझे अंडे उबालने पे ही मिला। दिस इज रॉन्ग। मतलब मीनिंग यू वर नॉट अलाउड टू गो इन द किचन या व्हाट? या बिकॉज मेरी अम्मा वर्किंग थी और मेरा खानसामा मेल था, मगर मुझे एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स कराना चाहिए था। मेरी अम्मा कहती थी औरत पढ़ी लिखी होती खुद ही आ जाता है, औरत पढ़ी लिखी होती, यही बोलती रहती थी बार बार। यही अम्माएं कहती हैं और ना कि बस मुझे आ ये भी जाएगा, नहीं खुद ही पता आ था कि जाएगा। क्या टेम्परेचर होता है पानी का, तो अंडा फुल बॉईल होता है। अच्छा, मैं एक अपने बारे में एक बात बताती हूँ कि मैंने मतलब मेरी अम्मी की तरफ से जो है वो था, प्रेशर कोई नहीं था, लेकिन ये कि हम लोगों को सिखाया गया
सिखाया भी नहीं गया था, हम लोग को इनकरेज किया गया था कि हाँ किचन में जो है वो दाल बना दो, चावल बना दो, चम्मच हांडी में चम्मच चला दो, इस किस्म की चीज़ें होती थी। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पर्सनली कभी भी इस चीज के ऊपर फोर्स नहीं किया। वो तो अभी भी मेरे बच्चे छोटे ही हैं, मतलब उस तरीके से अगर देखा जाए, मेरी जो बेटी है अगर वो देखा जाए, शी इज 16, लेकिन मेरे बच्चों को खुद ही से पता नहीं कहाँ से खाने पकाने का इतना शौक है, इतना शौक है। इसलिए कि तुम्हारा किचन बहुत अच्छा है, घर के सेंटर में है, बहुत मजा आता है। लेकिन खुद ही से मुझे तो- भी शौक था, मतलब मैं पच्चा रख के ना चूल्हे तक पहुंचने के लिए अम्मी बच्चे को सोती खुद थी से and I भी used to होता है। make my own अच्छा, food, देखो, you know? हाँ, तो अब इस वजह पता से क्या? मेरे बच्चे खुद इतना देखो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता रही हूँ, कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। Yeah. कुछ लोगों को जरूरत भी नहीं होती किचन जाने में, लेकिन आपकी मेड्स भागती भी तो हैं, फिर क्या करें? क्या करें, करना पड़ता है। मेरे पास तो नहीं होना चाहिए, इतना होना मेड इतना टिकती आना नहीं चाहिए थी, कि आप मुझे किसी को आता ही नहीं था मोहताज समझ। तो आपको फिर जब बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको आना बहुत तो चाहिए। आना, हाँ, अंडा फ्राई करना, चाय ना बनाना। पकाएं, तो मुझे ये लगता है कि आना चाहिए। अब जैसे सिला गई है तो उसको पकाना पड़े, तो कह रही मम्मा वही अंडे वाली बात हुई उसके साथ। अच्छा तो शुक्र है उसकी शादी वादी तो अभी बहुत दूर हाँ, है, वही लेकिन अब जब वो अकेले रह रही है तो वो उसको मतलब वो होगा ना कि किचन में कह रही है मम्मा वो तो चूल्हा ही नहीं गर्म हुआ, इलेक्ट्रिक का चूल्हा देर से गर्म होता है। अब तो सब कुछ मोबाइल पे आपने निकाला और YouTube। यूट्यूब आप जिंदाबाद, आप बहुत निकाले आसानी और हो गई। आसानी हो गई है। तो अब तुम पढ़ाई के बारे में बताओ कि अम्मा सख्ती करती थी? बहुत बहुत सख्ती करती थी, और सख्ती एक्चुअली ओवरऑल आई थिंक हर तरफ से ही सख्ती होती थी पढ़ाई से रिलेटेड, कि क्या किस तरह करना, और मतलब कि वो कि बस फोकस पढ़ाई पे, और ये चीज़ जो थी वो आगे तक भी जो है वो चलती रही, जब तक कि मैंने कॉलेज वॉलेज भी ज्वाइन किया, और जब मैंने मॉडलिंग शुरू की तो पढ़ाई के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस होता था। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा ने पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं किया, उन्होंने छुट्टी नहीं करनी थी। उन्होंने कभी मतलब लाइक हमने कभी उनको पढ़ाई में तंग भी नहीं किया, छुट्टी नहीं करने देते थे। पेट में दर्द हो, दाढ़ में दर्द हो, बहुत सख्ती थी बिल्कुल। बच्चे कॉलेज में बंक करते हैं, सब करते हैं, लड़कियां मेरे ये तो वो, पेपर शुरू होते थे ना, छुट्टी नहीं करने देते। VCR जब होता था ना तो बंद उन्होंने करके। एक गठरा बनाना हाँ। और वो डाल देना अलमारी में कि अब यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। तो जब रिजल्ट आना तो फिर निकलना कि रिजल्ट पे सारा वो होता था कि अच्छा रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो फिर बेटा ये निकलेगा, वरना इसको भूल जाओ। और उस अलमारी में ताला लगा जैसे हुआ हम होता था। आईपैड छुपा देते हैं, हाँ, या कुछ पैर ऐसा। छुपा देते हैं। सही हाँ बात भाई, है। क्या है नेक्स्ट? अला ब्रेक, एक और बता दो जरा, एक और लास्ट स्पोर्ट्स में शामिल ना करना। क्यों? हाँ, क्या? क्योंकि मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी, मेरा मुंह गलत टूट किया, जाएगा, तुम्हें लगता है ये गलत लगता किया। Are you the मगर only मैं- child? मगर मैं करती थी छुप के अम्मा से। अम्मा को नहीं पता चलता था और मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी और कप भी लेकर आती थी। आप इकलौती हैं? मैं इकलौती। नहीं, इसीलिए। बहन तो है ना, हाँ, मगर बहन, ये हाँ। है कि हाँ बहन छोटी है काफी। हाँ वो काफी डिफरेंस है मेरा उसके हाँ। साथ। तो क्या कहते हैं, तो वो मैं कप भी लेकर आती मगर छुप के करती थी। हाँ, ठीक है ना, तो वो मैं अम्मी को पता ना चले हाँ। कि मैंने कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लिया या कुछ कर लिया। ना हाथ तोड़वा कर आ जाएगी, पाँव तोड़वा कर आ जाएगी, मुंह तोड़ के आ जाएगी, सर फट जाएगा। हाँ। तो उनको वो हर वक्त वो रहता था ओ, कि ना मुझे कुछ ना हो जाए, और मुझे शौक था। हाँ। मैं जाती थी। लेकिन ये रफ टफ बनाना पड़ता है बहुत बच्चियों को। जरूरी है। रफ टफ नहीं बनेंगे तो कैसे करेंगे ससुराल अच्छा, का बच्चे को मुकाबला? जो शौक होता है, चाहे माएं गुड कुछ मॉर्निंग भी कर पाकिस्तान, लें। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलिए, रहिए हमारे साथ। अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट उसमें आएंगे, अब हम कुछ और अपनी जिंदगी के अगलू पहलू को डिस्कस करेंगे। अगलू पहलू को अगले पहलू अगले सुने, शादी के बाद अगलू ही हो जाते हैं। अगलू बगलू। खुली 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 वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम हाय बचपन की बातें, क्या गलतियां हुई अम्मा से भी और क्या गलतियां नहीं हुई, क्या ज़बरदस्त चीज़ें हमें सिखा दी कि ज़िंदगी में हमें बड़े काम आई, हमें कदर होती है अब जाके। अब जो जिस चीज़ से हमें कदर होती है उस चीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चल रहे हैं। अब हम करेंगे कि शादी और ससुराल की बातें, कि हमारी ज़िंदगी का जो नेक्स्ट स्टेज था वो ये था कि शादी और ससुराल, पढ़ाई, बचपन, तरबियत, वो तो हमने कर ली, जो थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में आई। अच्छा जी, अब नादिया की शादी की अरेंजमेंट्स, इस हवाले से तुम क्या गाइडलाइंस देना चाहोगी? मैंने तो जो हमारे जो
जो मतलब जाहिर है जो अरेंजमेंट्स के हॉल कौन सा, खाना क्या, और वहाँ पे उस किस्म की जो टिपिकल अरेंजमेंट्स होती हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने जो गिफ्टिंग्स वगैरह होती हैं, यू नो, जो पहनौनियाँ वगैरह होती हैं, वो उस पे अम्मी को बहुत कि नहीं ये तो हर एक को, मैं कहती थी क्या जरूरत है, पहनौनियाँ देना चाहती थी हाँ अम्मी ये। हाँ, और दिए, और बहुत कुछ इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। हाँ, अम्मी तो का। अम्मी का बहुत हाँ। ज्यादा। अच्छा, इसलिए भी होता है कि हम लोगों को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ससुराल में इन चीजों का असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है। वो कहते नहीं हैं नॉट हमारे लिए क्या लाई, हमारी अपनी खानदान की तो उसको पहनौनियाँ पहनौनियाँ नहीं कहते, उसको पहनौनियाँ नहीं कहते। पहनौनियाँ जो ससुराल ससुराल में में देते हैं जाती है उसको वो। पहनौनियाँ कहते हैं। अच्छा, मैंने वही वो- कहा, तो वो तो मुझे बड़ी लिबरल टाइप की खातून लगती है, तो ससुराल वो नहीं, पहनौनियाँ जाती है ससुराल में। उन्होंने अपनी लाइक बहनों को और उसको अपनी खानदान को भी, दैट्स नॉट बहनौनियाँ। तो वो क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या गिफ्ट कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं, वो तो कुछ नहीं कहते। पहनौनियाँ होती है ससुराल। नहीं पहनौनियों से कहते हैं ससुराल जब जाता है में जो। जब No, सब I'm कुछ talking जाता है। about this कि वो जो अपने घर में देते हैं ना, अपने घर में भी देने वाला जो था ना, वो भी बहुत ज्यादा उस चीज पे फोकस था। अपने घर के, अपने रिश्तेदारों को, भाई, अपनी या, कजन्स या। को, अपने कजन्स के बच्चों को, हाय अल्लाह कितना खर्चा This is करना बहुत है, यार, बहुत बहुत ज्यादा। और फिर तुम इस बात से डिनाई करती हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि मतलब बहुत वो है ना, मतलब ज्यादा। It's बहुत टू मच हो जाता है, यू नो, क्योंकि अगर आप ससुराल में तो करना, वो तो एक अलग चीज है। पहनौनियाँ मीनिंग, मैं सिर्फ उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, ससुराल वाली चीज एक अलग चीज है। Yeah. मैं अपने ही खानदान के, अपने ही सारे मतलब बड़ों से लेके छोटों Oh my तक God. सबको, तो अब तो आप मुझे कर ही नहीं लगता है, सकते। मुझे लगता है ये पहनौनियों का रिवाज भी बहुत Too नहीं much नहीं होना हाँ। चाहिए। माँ बाप पे माँ पहले बाप पे इतना पहले, और burden दूसरा होता माँ है। बाप अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं भाई, वाई। उनको कपड़ों की बड़ी होती है, हमारा जोड़ा नहीं तो हमारा नहीं तो हमारा नहीं, नहीं। पता है क्या, इससे अब बहुत चीजें डिफिकल्ट हो गई हैं। आप शादी करने से पहले तो एक लोग साल गोल्ड पहले भी या- देते हैं। हाँ हाँ सास को झुमके को झुमके सास को कड़े झुमके जाते नहीं हैं। दिए, ये क्या बात है? सासों को अभी तक जो कड़े और झुमके जाते हैं, या जो इस पे नहीं औरतों को गवर्नमेंट सेट कोई जाते रोक हैं। लगा सकती है। और फिर जो टिपिकल जो एक सोना रिवाज महंगा हो है गया कि ना। जी फिर वो देनी है, घड़ी देनी है, लड़के या, को या, घड़ी या, देनी या, है, या, और या, फिर या, घड़ी। घड़ियाँ, अब जितना पता नहीं सोना क्या-क्या। महंगा हो गया, अब ये झुमके वुमके खत्म हो नहीं, जाएंगे। and I think it's too much. It's a lot of burden लड़की के पेरेंट्स पे अब तो भी चांदी कि- या ये चीज़ आर्टिफिशियल खत्म इतना होनी महंगा चाहिए। है यार, इतने का तो सोना आ जाता था, जितना आर्टिफिशियल या चांदी आपको अब इतना मैं कहती महंगा हूँ आ रहा है बेसिक आपको। शादी होनी चाहिए, मस्जिद पे आप निकाह करें और फिर कहीं अच्छी जगह रिसेप्शन के लिए डिनर पे ले जाएं, that's it. अच्छा चलो, अगर थोड़ा बहुत आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चलो, अपनी खुशी का होता है, हाँ, लेकिन हाँ, ये इतना जो है ना नहीं, too much पहनौनियाँ, Yeah. Too much ये नहीं। वाली रस्म मुझे लगता है बच्चों अब के खत्म है। बच्चों को भी देना परेशान है। हो अच्छा, जाते उसकी नंद के बच्चे, हाँ। नंद का उनको मियाँ, भी, नंद उनका की मियाँ, सास। उसका फला, उनकी हाँ नंद की सास, मतलब इतना टू मच नहीं होना हाँ। चाहिए ना। चलो, गिफ्ट हमारे मजहब में है तोहफे देना, लेकिन यार इकट्ठे Burden, जो पड़ता है ना burden, बर्डन, burden। पूरा ससुराल, बहुत उनके ज्यादा। दामाद भी, ससुराल के दामाद दामाद भी, भी। फिर नंद के बच्चे भी, जी, तो वो जी, कि वो फ्रॉक- एक बर्डन फ्रॉक भी ज्यादा। देने, उसके 2 फ्रॉक आएंगे, उसके नहीं भाई, जितना हो उतना करें, ये नहीं कि कर्जे में डूब जाएं और शादियां कर रहे हो। और That's करते not हैं right. लोग यार, और लोग करते हैं। ये रिवाज वो खत्म मसला होना ये कि सालों आपने कर्ज स्टैंडर्ड उतारते बनाया हैं हुआ है बेटियों ना। की शादी लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? शादी से पहले मेकअप। नो, कोई सीन ही नहीं था। शादी से पहले ओ मेकअप। नहीं अम्मी। फिर शादी के बाद तुम्हें Never मसला allowed. हुआ? बहुत मसला हुआ। अच्छा, because- अम्मी ने पहले नहीं करने दिया नहीं, मेकअप बिल्कुल शादी भी से नहीं, मुझे भी नहीं बनवाने दी थी। पहले? क्या? नहीं, कोई सीन नहीं था। तुम शादी से पहले ड्रामों में नहीं आती नो, थी? नॉट एट ऑल। आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर शादी। ओह, Yeah. तो तुम्हारी पहले मूछें मेरी मूछें थी, तुम्हारा आईब्रोज eyebrows थी। क्या शुरू कैसे हुआ मूछों के साथ? तो फिर ये मैं वही तो परेशान हो रही हूँ, तुम लोग तो बचपन में मोहब्बत शुरू की, तो मूछों वाली से मोहब्बत की। अच्छा, अब मैं ये बोल नहीं सकती हूँ ना, लेकिन मेरे इतने ज्यादा है नहीं ना, वो जो होते हैं हाँ। जो आते हैं तो या रुआ आई स्टिल डोंट गेट माय आईब्रोज क्योंकि इस लड़की को जब अकल आई, मोहब्बत हो गई। हाँ, अकल से पहले ही मोहब्बत। अकल से पहले मोहब्बत अमेरिका हुई, मोहब्बत होती है। की, चलो शादी करो। कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। So, yeah, तो मुझे शादी के बाद ये हुआ कि जब अगले दिन आप तैयार होते हैं, तो मैं तो सर झाड़ मुंह फाड़ कमरे से निकल गया। लाइक यही है भाई, कर लो। फिर सारों ने मुझे गिनी पिग बना के मेकअप किया, जो बहुत बुरा मेकअप था, नीले रंग के आई शैडोज, आई लुक हॉरिबल।
मतलब ये कहते हैं ना चुड़ैल, माशाल्लाह भरपूर। और तुम पे कम मेकअप ज्यादा अच्छा लगता आई कैन नॉट वेयर मेकअप, मेरे शार्प इतने फीचर्स हैं कि मैं हाँ, तुम थोड़ा सा पे- भी ज्यादा कर लूं, आई स्टार्ट तुम लुकिंग पे, लाइक अ हाँ, विच। हाँ तो वो तो माशाल्लाह बाजी भूत लग रही थी अगले फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह जिंदगी नहीं चल सकती। देन आई स्टार्ट लर्निंग यू नो कि थोड़ा सा काजल लगा लिया एंड आई एम गुड टू गो। जैसे मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत खाना पकाना आना चाहिए, वैसे थोड़ा बहुत सेल्फ ग्रूमिंग, हल्का जरूरी फुल्का जरा दावतों वगैरह में जाना, तो वो आना चाहिए। और अब पता आजकल है- लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं वैसे। वैसे पता है मैं अभी एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैंने परसों एक ब्राइड की है और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ब्राइड थी, लेकिन ना उसने अपनी थ्रेडिंग की हुई थी, अपर लिप्स की भी थ्रेडिंग नहीं की Oh हुई my थी, God! और आईब्रोज तो था ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट। तो मैंने जब उससे पूछा कि यू नो तुमने अपर लिप्स करानी है, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा आईब्रोज तो बहुत दफ़ा ब्राइड्स नहीं कराती हैं, लेकिन अपर लिप्स क्योंकि नहीं हुए हुए थे, तो मैं समझी कि शायद उसने भूल गई है कराना या शायद उसको टाइम नहीं मिला है। तो मैंने उसको रिमाइंडर के लिए कहा, मैंने कहा तुमने करानी है थ्रेडिंग, तो कहती कि नहीं मैं नहीं कराती। तो उसकी फिर माँ भी साथ में ही खड़ी थी, तो कहती कि नहीं ये कराती नहीं है। तो मैंने कहा यूं करके मैंने सर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क एक मेरे मुंह पे आ गया बड़ा बड़ा। तो वो उसकी माँ ने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, तो फिर वो यही कहा कि नहीं इसलिए क्योंकि फिर बाद में जो है वो और ज्यादा बाल आ जाते हैं। तो मैं चुप कर गई, मैंने कहा अच्छा, ये जरा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा, करोगी तुम एज बिल्कुल नहीं आता एज यार। ब्यूटिशियन, तुम क्या कहती हो, क्या थ्रेडिंग से दोबारा बाल आते हैं? बहुत, मुझे तो लगता है कम हो जाते कम हैं। हो जाते हैं लेकिन यार। शुरू शुरू में तो जब आपके वो जो अजीब से खड़े खड़े तिनके तिनके से खड़े खड़े से जो बाल आते हैं ना, वो जो प्रॉब्लम है, अगर आपको खुद थ्रेडिंग ना आती हो तो वैक्स वो करा लें एक आप। प्रॉब्लम जो है। लेकिन वैक्स कराना, थ्रेडिंग कराना, वो आपको जाना पड़ता है हाँ, ना। तो या तो ये कि आप ये चीजें खुद सीखें, हाँ। खुद सीखना जो है वो उससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि आप एटलीस्ट ये छोटी मोटी चीजें आप खुद कर सकते छोटे मोटे बाल आप खुद ही निकाल खुद ही लें। निकालिए। बल्कि मैंने मेरा तुमसे ये सवाल है नादिया, कि जब लोगों का ये मिथ बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना है कि हम मुझ नहीं बनवाएंगे वो और आ जाएंगे। नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यही ऐसा पूछना नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल हाँ। नहीं है। लेकिन ये है कि हो सकता है कि द रीजन वाई, अच्छा उसकी वैसे बहुत कम थे, बिल्कुल लाइक यू नो लाइक एक शैडो बेस लगती है ना, जब बेस लगती है तो और नजर आता है। वाज़े हो जाता है। yes। अच्छा मैं ना एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ इस बात की कि क्यों नहीं कराया मेकअप और ये क्यों अलाउड नहीं था। क्योंकि अम्मी मुझे किस तरह बात सेल करती थी, बेटा यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू गेट मैरिड, एवरीथिंग्स गोना लुक सो फ्रेश। और मेरे साथ क्या हुआ, जब वो वैक्सीन लगा रहे मुझे एलर्जी हो गई, बिकॉज जाहिर है मेरी हाँ, बॉडी को used to आदत नहीं नहीं थी। थी। तो आई गॉट लाइक दीज छोटे लिटिल छोटे मार्क्स एंड ऑल। तो मैंने कहा ये तो हो गई बदसूरती हो गई, ये तो उल्टी ये क्या कर दिया आपने। मगर आप वैसे वैक्सीन कराने से पहले एक टोटका है, आप एंटी एलर्जी खा लें तो आपको कभी भी इस तरह के स्पॉट्स और ये नहीं होंगे। हाँ, हाँ। आप एंटी एलर्जी लेकिन खाएं और बहुत फिर दफा वैक्सीन जो कराएं। है ना ये इन चीजों से प्रॉब्लम No, हो no, it जाती doesn't है। suit me. You know, हाँ, समझ गई मैं नहीं ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकती अपने हाँ, साथ बिकॉज हाँ। वो आदत ही नहीं है सेंसिटिव मुझको। स्किन। I can't. ओके ओके। So- अच्छा, तो आ गए भाई स्किन केयर। स्किन केयर। हाँ भाई, स्किन केयर शुरू से अम्मी ने आदत रखी। कैसे रखी, कैसे रखी? मतलब वो जो खुद करती थी, अप्लाई करती थी, वो चाहती थी कि मैं भी उसको फॉलो करूँ ना। हाँ। मेरा तौलिया अलग होता था, चेहरे का बॉडी या, का या। तौलिया अलग होता था, फेस वॉश होता था, एक दाना निकल आया डॉक्टर के लेके भागती थी अरे बाप रे अम्मी। अम्मी कि भाई आप डॉक्टर के पास जाना है, और मतलब पूरा केजी हाथों को मॉइस्चराइज करना है, मतलब बहुत ज्यादा इस चीज पे वही ग्रूमिंग। बहुत ज्यादा फोकस था हाँ, मेरा। हाँ। और वो मैं आदत पड़ गई फिर। और तुम देखो ना, मतलब लाइक माशाल्लाह एवरग्रीन है। अच्छा वैसे मुझे एक बात Evergreen, बताओ, हम शादी इसीलिए। की अरेंजमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे सब थे। सब सब अच्छा शादी के बाद की जिंदगी, लाइक अभी अब मैं पढ़ाई और उसके बारे में नहीं पूछूंगी। हाँ, लेकिन वो शादी की Exams और अरेंजमेंट्स थी ना। नहीं नहीं, वो सबके साथ नहीं है सबके सवाल, सबका सबके अलग अलग शादी के बाद की जिंदगी के बारे में बात हो किसी रही। के कोई कहाँ सवाल, किसी क्या के कोई गलती सवाल। हुई, जैसे वो तुम्हारे दिमाग में ये है कि लाइक पहनोनियों वाली चीज से तुम मुत्तफिक नहीं हो, सही है ना। वो अम्मी ने की, तो वही मैं कह रही हूँ ना, कभी कभार अम्मियाँ भी हमारी कुछ गड़बड़ें कर देती, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान है यार। जैसे ये बता माँ रही तो है क्या। कि वही रिवाज स्किन वाली पे एक आ चीज़ गया है, कि वो हाँ। वैक्सीन करानी ये देखा ना शादी मेरी से अम्मी पहले ने की स्टार्ट कर दी गड़बड़ थी। वैक्सीन हाँ। वाली। नहीं, मेरी अम्मी ने शुरू, वही मैं बता रही हूँ कि यही केयर में आ गया, स्किन हाँ। केयर। या, या, या। ये तो एक अच्छी बात हुई ना कि स्किन, हाँ कि स्किन क्योंकि केयर में। यंग बच्चियां लव वाली होती हैं, हाँ वो नहीं करती। बिल्कुल, तो उन्होंने बड़ा इस चीज लाए भाई नेक्स्ट। ख्याल। हाँ जी, आपके बारे में आ गया। शादी के बाद की जिंदगी की नो ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी। मेरे ख्याल में माओ को पहले से देनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे हमारी माँ पाकिस्तान ने में कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। है ही नहीं है, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल सही होना कह रही चाहिए। हो। हमें नहीं बताया जाता कि शादी के बाद जिंदगी
किस तरह गुजरेगी, आपने सास के साथ रवैया कैसा रखना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन को नहीं करना, कहाँ स्टैंड लेना है, आपने अपनी नंदों के साथ कैसे रहना है, आपने अपने देवर के साथ कैसे रहना है, ससुर के साथ कैसे रहना है, शौहर के साथ रहना है, कुछ नहीं बताया जाता। बस ये कहा जाता है शादी होगी, वो आपका घर है, आपने बसाना है, बस ये बताया जाता है। जबकि बताना बहुत जरूरी और माओ को ना बड़ा हर चीज बड़ी खुल के बतानी चाहिए, खुल के बतानी चाहिए। हर चीज की शादीशुदा लाइफ के माओ ने पूरी जिंदगी गुजारी हुई होती है और उन्हें पता होता है कि बच्चे को मुझे कहाँ ग्रूम करना है, क्या बता के भेजना है, क्या कहाँ ठीक करके भेजना है, कहाँ ये कहना है कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमारी माँ ने कहा शादी होगी जाओ अपने घर, तो शादी के बाद पता चला कि लाइफ तो टोटली चेंज, जो आप लगता है ना। शादी से पहले सोचते हैं कि शादी होनी और आपकी जिंदगी, तो वो नहीं है। फैंटेसी होती है आपकी। ये बच्चों को बता के भेजना चाहिए कि आपसे कोई बगैर वजह के नाराज भी हो सकता है, बगैर वजह के किसी को शिकवा भी हो सकता है, तो आपने फिर उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये मेरे साथ हुई प्रॉब्लम। तो मुझे था कि अम्मा ये बताना चाहिए था, तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे आजकल की बच्चियां मेरे ख्याल से सब पता है उनको, वैसे ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी लोगों को आती है। एक बात बताओ, आज के बच्चे हैं ना वो बहुत ब्लंट है। यस यस। हम लोग जो थे ना हमें पता था कि क्या पेट में रखना है और क्या। आजकल के बच्चे जो दिमाग में सोचते हैं वो उनकी जबान है। लेकिन निदा ससुराल में बहुत ब्लंट होकर भी आप नहीं रह सकते। आप वही तो कह रही हूँ, आजकल के बच्चे जो सोचते हैं वो उनकी जबान पे होता है, वो जो वो बोलना चाहते हैं उसको लपेट के नहीं बोलते। बिल्कुल। हम अगर उसे लिहाज का नाम भी दे सकते। हाँ, तो बहुत सारी चीजें आई फील, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये आपकी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आप शादी के बाद की जिंदगी की ट्रेनिंग का नाम दें उसको। ओवरऑल आपको लोगों से कैसे मैनेज करना है, लोगों के साथ आपका क्या रवैया होना चाहिए, या आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीजें तो रिश्तेदारों में भी हो सकती है ना। सही बात है। तो लेकिन मुझे लगता है ससुराल जो है ना, लेकिन ससुराल एक अलग रिश्ता है, अलग। बिल्कुल मैं आई एग्री। उनको हैंडल आप डिफरेंट करते हैं, आपको मैं हैंडल डिफरेंट करूंगी, इनको ससुराल एक डिफरेंट है। वो आपको सम टाइम आप उनके लिए इतनी कुर्बानियां दे देती हैं लेकिन वो उसको भी एक्नॉलेज नहीं करते। तो नहीं, लेकिन देखिए आपको फिर व्हाट आई पर्सनली फील इसके मतलब यस, एक रिश्ता मेंटेन करना ये एक इंसानी एक चीज है, राइट। इट्स समथिंग कि जो आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपने रिश्ते कायम करते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, यहीं पे फिर वो एक चीज आ बारीक जाती है। लाइन, हाँ ये तुम कह रही हो ना, Yes. बारीक लाइन है। Yes. एक लाइन है कि Yes. धुर भी ना बने Yes. और ऐसा भी ना हो कि इतनी अकड़ के। हाँ, तो ये बिल्कुल, ये, बिल्कुल। ये मयाना रवि है, मयाना यस रवि। यस। और वहाँ पे आप अपनी जो आपकी अपनी प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी अपनी सोच है, जो आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बगैर कॉम्प्रोमाइज़ किए। क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ जो एक मेंशन करना चाह रही हूँ ज़रूरी, वो ये है कि आप जो एक आजकल का लफ्ज़ जो है, जो ट्रेंडिंग पे, जो हर चीज़ में ट्रेंडिंग पे चला जाता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, is toxic, right? Yeah. You need to avoid a toxic relationship, चाहे वो आपके इन-लॉज के साथ क्यों ना हो या आपके हस्बैंड के साथ क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप फौरन से जो है वो अलहदगी की आप बात करें, लेकिन आपको टॉक्सिसिटी अपनी जिंदगी से निकालनी है। अच्छा, जैसे right? मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगी, जैसे मैंने धुर और उसकी बात की, फ्लेक्सिबिलिटी की। अगर आप फर्ज करें, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3 बहुएं हैं, उसमें से एक बहू इंतहा से ज़्यादा किचन में सारे काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, मगर फिर भी वो बेस्ट नहीं होती। वो बेचारी अपना सब कुछ दे देती है, सारा तवज्जो उसी पे, और वही धुर है, हमेशा खाना पकेगा उसी की बारी आएगी, हमेशा काम होंगे उसी की बारी आएगी, मगर फिर भी वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको टैकल ही नहीं करना आता कि मैंने बैलेंस कैसे रखना है। तो इसलिए पेरेंट्स को जरूरी है ट्रेनिंग करके भेजें। तो ये आई थिंक कि आपकी जिंदगी की ट्रेनिंग ही है ना। इट्स नॉट जस्ट, आई मीन, मेरा ये कहने का मकसद है कि इसको शादी की बात का नादिया, मैं बताऊं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा नहीं रहते। जिस बंदे से आपके टॉक्सिक रिलेशन है, अगर ससुराल में जिंदगी के किसी स्टेज पे वो उससे कभी रिलेशन बहुत अच्छा भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चीज है ना, ये चीज को जिंदगी या शादी के बाद की जिंदगी की ट्रेनिंग ना आप इसको नाम देना दे। यू कांट क्लासिफाई, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आपकी जिंदगी का रवैया होना चाहिए और आपकी जिंदगी के प्रिंसिपल्स क्या है लोगों के साथ। अच्छा देखो, जैसे हम लोग शादी वाले का तो नहीं पता, हम जैसे शादी से पहले की बात करें ना, उसमें एक
यंग एज है, ठीक है, उस वक्त नहीं समझ आ रही कैसे लोगों को टैकल करना है। जब आपकी शादी होती है, कैसे कहते हैं ना, आपको रख रखाव आ जाता है, वो इसी तरह आता है, ससुराल वालों से मिलके उनके साथ रख रखाव रख के आप पूरी प्रैक्टिकली दुनिया से बिल्कुल, भी बिल्कुल। सीखते हो। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, हम माँ बनने के बारे में बात करेंगे कि माँ बनने के बाद हमने क्या गलत किया अपने बच्चों की तरबियत में और हमने क्या सही किया, वो डिस्कशन होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी माओ से क्या गड़बड़े हुई हैं हमारी ज़िंदगी में हल्की फुल्की, और क्या उनकी तरबियत की वजह से हमें फ़ायदे पहुँचे हैं, ये हम डिस्कस करें और अपनी भी अब बात करेंगे ना एज मदर। अब इस सेगमेंट में हम अपनी बात करेंगे और पहला क्या है भाई, पहला जो नज़र आ रहा है मुझे वो है सना तुम्हारे ऊपर एक्टिविटीज़ पर सख्ती करना। मीनिंग ये कि नाइल की एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, मेरा उसमें बहुत ज़ोर है, बहुत ज़्यादा, कि यू नो फुटबॉल भी खेलनी है, स्कूटी भी चलानी है, साइकिलिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, बाहर जाके खेलना और तो भी है। make sure करती So है I कि वो make करे। sure that he does it every day, हाँ। every single day he has to go out and वही जो मैंने शुरू में बात हाँ। बोली थी कि अपनी एनर्जी निकालनी ज़रूरी है, ज़रूरी है, तो उस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके जी, नेक्स्ट। मेरी टीम बहुत स्लो चल रही है आज। हाँ, सोने का निवाला और शेर की निगाह। आहा जी रबाब, वो एग्जैक्टली वही बात जो अम्मा ने आंखें वो दिखाई थी कि वो सिखाया उसको, आगे मैंने वही देखा कि शेर की नज़र से उसको देखती थी। हाँ। और जो बोलता था, जो जो ऐसी चीज़ थी वो मैंने उसकी पूरी की। हाँ। और वही एक्टिविटीज़ में, उसको स्पोर्ट्स में, और उस वक्त तो इतना गैजेट्स का वो था भी नहीं। हाँ। था बट इतना नहीं था। अभी तो बहुत क्योंकि आपका फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, मतलब ये सारे नहीं था ना, सोशल मीडिया बिल्कुल था ही नहीं। तो मेरा जो था वो फोकस हाँ। जो था इन चीज़ों पे था। ओके ओके। अच्छा जी, नाश्ता और नहलाए बगैर घर से निकलने नहीं दिया। हाँ। ये इस बात पे तो वाकई तालियां। ये जब मेरे बच्चे छोटे थे लाइक 10th तक, हाँ तो वो मेरे हाथ में थे। हाँ तो सुबह उन दिनों हम मुल्तान में रहते थे। कितनी सर्दी होती है मुल्तान में दिसंबर में, चाहे जितनी भी सर्दी है, सुबह वो नहा के जाएंगे। हाँ नाश्ता किए बगैर वो नहीं स्कूल जाएंगे। हाँ। और बाल गीले हैं तो वो मैं ब्लो ड्राई करके, मेरी सास कहती थी बाल गीले, हाय बच्चों का क्या होगा। हाँ। तो मैं कहती थी आप टेंशन नहीं लें, उनके बाल मैं ब्लो ड्राई हल्का हल्का करके टोपा पहनाया। हाँ। और स्कूल। हाँ। कभी सवाल पैदा नहीं होता कि वो स्कूल में बगैर नहाए जाएं और बगैर नाश्ता किया जाए। हाँ। कुछ भी खा लें लेकिन नाश्ता करके जाएं। और ये किस उम्र तक आपने किया? 10th तक। ओके। अच्छा, ये वाली चीज जैसे मैं अब कह रही हूँ, नाश्ता किए बगैर तो अभी भी मैं घर से नहीं निकलने हाँ। जाती। हरीम ने शूट पे जाना है, हनान ने यूनिवर्सिटी जाना है, नाश्ता किए बगैर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ अच्छा भी हो। अब जैसे लाइक ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, मेरी अम्मा ने नाश्ते पे मुझे इतना फोकस नहीं डाला, तो मैं नाश्ता किए बगैर जाती थी और मुझे उसकी वजह से जब मैं क्लास ले रही होती थी पेट में गुड़ गुड़ आवाज़ें। तो मैंने मेक श्योर किया कि मेरी अम्मा इतनी पीछे नहीं पड़ती थी खाने में, खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, पीछे नहीं पड़ी, कभी भी इस तरह सख्ती नहीं की। तो मैंने ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि नाश्ता बहुत शदीद ज़रूरी है और मैंने अपने बच्चों के लिए मेक श्योर किया। नाश्ता बहुत जो चीज़ मुझे लगा कि मम्मा ने नहीं की, बाकी बहनें खा लेती थी, मैं नहीं खाती थी, तो अम्मी ने ज़बरदस्ती भी नहीं खिलाया, नहीं वो किया। मैं नाश्ते के बगैर जाती थी सारी ज़िंदगी, तो मुझे जो नुकसान बेयर करने पड़े उसकी वजह से मैं अपने बच्चों के पीछे नाश्ता अच्छा, ज़रूरी मैं है। यहाँ से ये पूछूंगी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं भी नाश्ता नहीं करती थी, क्योंकि मुझे नाश्ता सूट नहीं करता था, मैं वॉमिट कर दिया करती थी। और यही मेरे बेटे के अंदर आई ये चीज़ कि उसको मैं मेक श्योर करती थी कि उसको आदत पड़े। उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत फौरन उठ के वो नाश्ता नहीं कर सकता। तो देखो, तुम्हें कोई मेडिकल वो होगा, कोई Reflux ऐसे का problem कोई है ये। एग्जैक्टली कोई केमिकल ये वो ऐसे रिलीज होते होंगे जो तुम्हें हजम नहीं करने देते Yeah. हो। और बेटे के साथ भी हाँ, यही है, वो भी फौरन नहीं कर सकता, genetically उसको होगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि मैं मुझे लगता है कि अगर आप घर से कुछ कुछ भी खा के नाश्ता करके निकलते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा हो सकता है। भाई जैसे लाइक बलाज है ना, बट जरूरी, रहती हाँ, इसमें फिर जरूरी नहीं है कि तुम बहुत भारी नाश्ता करो, कोई ना कोई कुछ हल्का न्यूट्रिशियस एक चीज, जैसे कि खजूर खा ली, या फिर आपने कोई भी एक Apple स्लाइस ले खा लिया। लिया, Yeah. ये चीज़ खा लिया। स्लाइस न्यूट्रिशियस तो नहीं उस तरीके से होगा। स्लाइस मतलब डबल रोटी का कह रही है हाँ, वही मैं कह रही हूँ, drink नहीं न्यूट्रिशियस ऐसे तो नहीं है ना वो कि जी सिर्फ डबल रोटी खा ली सूखी, तो दैट्स नॉट नॉट न्यूट्रिशन। सूखी, मक्खन लगा मक्खन लगा के, के। जैम लगा No, के, maybe a आपने fruit मतलब or एक something. बट आई थिंक bread खजूर टाइप चीज, बादाम हो गया, वो yes, बेहतर है, तो वो वो बाद बेहतर में है। ऐसा करा मैंने ना एटलीस्ट वो starting में। अब चीज जैसे सुबह कुछ भी है, मैं जबरदस्ती बलाज को नाश्ता करा के भेजती हूँ
तो अब वो 3 बजे घर आता है। अब अगर उसने वो लंच बहुत दफा बचा के ले आता है तो फिर मैं पहले तो बहुत परेशान होती थी। मैंने कहा अच्छा नाश्ता इतना अच्छा करा दो कि मुझे टेंशन ही और ना मैं तो अंडा पराठा खिला के भेजती थी हो। हाँ यहाँ पे भी यही है कि scene। दोपहर तक बच्चा एनर्जी रहे। यहाँ पे भी सीन, अब वो लंच बचा के लाए, वो स्कूल Doesn't में matter, खाए ना हाँ। खाए, मैं कहा कोई बात, उसको कहता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है खाने में, मुझे खेलना है। हाँ। तो वो जब आता है इतनी उसको भूख लगी होती है कि वो कुछ पेट कहे भर के बगैर ही खाता खाता है, है, प्रॉपर खाना खाता है। सो मुझे लगा कि नाश्ता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या और अब तो सुना है जंक्स भी खत्म हो रहे हैं स्कूल से। स्कूल मुझे तो में, खबर नाल के स्कूल में खबर थी कि जंक भी खत्म हो रहे हैं। पंजाब में ऐसा हुआ है, सारी अच्छी चीजें वहाँ से क्यों हो रही हैं? मैंने तो generally नहीं, यहाँ बच्चों पे को भी। लंच बॉक्स में भी हेल्दी चीज बना के दी। अलग खाते नहीं ना बच्चे, हम तो बड़े गाजर, हमने भी बड़ा आजकल बड़ा चला हुआ है ना इंस्टा वगैरह से, स्कूल से कलरफुल डब्बे या ढूंढ के खरीद के लाई डब्बे, Bento गाजर box। खीरा फ्रूट हाँ। ऐसे से वो लगा के पता नहीं क्या क्या बना, हाँ। ऐसे ही आ जाता है डब्बा वापस। हाँ, नहीं नहीं बच्चे बच्चे खाते। हैं हमारे। बहुत ठीक। असल में वो इतना खेल में और एक्टिविटीज में इतना मगन होते हैं कि उनको लगता है कि हम ये खा कर टाइम जाया क्यों करें। हाँ। बस अच्छा। हम इसको छोड़ दें। अच्छा, आप क्या अच्छा अपनी यहाँ पहले बात कर ले। अरे फिर से ये तुम्हारी अम्मा वाली कहानी चल रही पहनना हाँ, ये वही पहली चीज बार मैंने है। रिपीट की अपने बच्चों में भी। हाँ कि पहनने ओढ़ने पे भी मैंने भी बहुत ज्यादा एक फोकस किया उनके ऊपर कि भी। और वो अब भी जब घर से निकलते हैं तो मैं मतलब अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी कोई चीज पहनी हो, कोई जूता ऐसा या कोई कपड़े ऐसे कि जो मुझे नहीं लगता कि भाई सूटेबल, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अरे जाके भाई change पिद्दा सा था इसका बच्चा, तंग पजामा चढ़ा के ले आई थी हमारे शो पे, मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो उसने तंग पजामा और बाकायदा ऐसा खूबसूरत सिल्क के कुर्ता पहना था। मुझे याद है जो इन लोगों की पहली ईद थी हमारे साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो हाँ, ये इट रन्स इन द फैमिली। या बिल्कुल ये बड़ा बिल्कुल। फर्क पड़ता है तो क्या? वो वो दोहराते जरूर है, अच्छी चीज है। हाँ especially। कि मतलब मेरे बच्चे भी जो है जब भी वो निकलते हैं बाहर तो मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से पर्सनली बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस करती हूँ कि भाई अब उनकी अपनी भी जाहिर शौक हैं और अपनी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन मैं जरूर उनको टोकती हूँ जितना हद तक। छोटों को तो टोकती हूँ, हाँ। बड़े अगर सुन लेते हैं बात तो ठीक है, तो ठीक है। वरना उनमें अच्छी आदत है। मेरा तो वैसे। बेटा हाँ, अब तक तस्वीरें भेजता है अगर जैसे मैं घर पे नहीं हूँ कि मम्मा ये पहनना है। हाँ। तो अभी वो कराची में जैसा था, मैं लाहौर में थी, तो मैं ये वाला किसके साथ क्या पहनूं, हाँ। क्या पहनूं, तो उसको आदत ऐसी है कि वो मुझसे पूछे बगैर नहीं पहन के इट जाता। रन्स इन द फैमिली। आपको पता नहीं होता कि आप अपनी अम्मी जैसे बनते जा रहे हैं। हाँ, तुम भी वही हाँ। चीजें रिपीट कर रही हो, हाँ, तुम भी मैं वही भी, चीजें मैं कर भी। रही हो। हाँ। आपको नहीं पता होता कि आपकी वो कहते हैं क्या कहते हैं बेटियां उसे? हमेशा माओ का It's in you। हाँ। एक वो बेटियां हमेशा माओ का अक्स होती हैं। सेल्फ एक वो एक एक लफ्ज मुझे आ नहीं रहा, आपके क्या कहते हैं? इनग्रेन्ड हो Engrave जाता हो है। गए- आई डोंट नो, आप जज Something कर like लेते हैं that, वो yeah। चीज़। अच्छा, बेटियां हमेशा माओ का अक्स होते हैं। हाँ जो वही माँ कह रही करती है बेटी वैसी हाँ। करेगी। हाय बेटे बाप का होते हैं, अल्लाह रहम करे। ये तो हकीकत हाय है। अल्लाह। नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग ये तो अच्छी नहीं हकीकत हो रही, फिक्र नहीं करो। देखो बेटा अपनी बीवी को क्वीन की तरह रखना, खुशबू नहीं लगाना। हाय। है अल्लाह क्या नहीं अम्मा ने लगाना? मना किया होगा अच्छी बात की लगाने बुरी के बात? लिए या बच्चे नहीं वो को- तो मगरिब पे जो वो हाँ ना, टोकते हैं, टोकते हैं हाँ ना, कि मगरिब के वक्त नो परफ्यूम्स एंड ऑल। हाँ। अच्छा वो मगरिब के वक्त के मगरिब के बाद भी नहीं मगरिब के वक्त लाइक यू नो व्हेन यू आर गोइंग आउट वो बाल ना अच्छा, हम इन चीजों को बॉदर नहीं करते, लेकिन ये चीजें ये, हमारे पेरेंट्स जो exist कहते हैं करती बिल्कुल है। ठीक Yes। कहते हैं। या यस हाँ। हमारे पेरेंट्स से भी ये कि जी खुशबू वो गजरा ना पहना हुआ हो, गजरा खास तौर पे हाँ। खास तौर पे जब अनमैरिड हैं आप। अच्छा अच्छा जब आप अनमैरिड हैं कि जी आप ये मगरिब के टाइम पे गजरा पहन के Yeah। या खुशबू वो है। लगा के कि कोई भी तरफ में चुड़ैल होगी। Existence है चीज़ें। अच्छा अम्मा हमारी बिल्कुल नहीं थी इन चीजों में। चुड़ैल का साया ना आ जाए, दरख्त के नीचे नहीं खेलना, हाँ, दरख्त लेकिन के वो नीचे सही नहीं कहती बैठना, मगरिब के टाइम पे दरख्त के नीचे बहुत नहीं सारे बैठना। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, मानते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं। अम्मा हमारी कभी नहीं। हाँ, उनकी तो मेरी खुद ही भी। उनकी तो पोनी नहीं बनती थी, इतने से बाल रहे वो हमारा कुछ नहीं ऐसा हमारे यहाँ था ये सख्ती हाँ, तुम्हारी। सख्ती थी इन चीजों पे। अच्छा नो मोबाइल, हाय अल्लाह। बेटे को नहीं दिया और उसको इतना शौक भी नहीं था। ग्रेड 10 में आके बात। उसको मैंने मोबाइल दिया कि भाई अब तो मोबाइल रखो कि मैं तुमसे एक वो Contact में हाँ, रहो। Very रहो। good। Yes, उसको मैंने How शुरू nice। से लेके और ग्रेड 10 अच्छा मेरे भी जो बड़े बच्चे हैं उनको तो मोबाइल मिला है बहुत देर बाद, लेकिन ये वाला जो बच्चा है वो मोबाइल तो नहीं, आईपैड। हाँ। लेकिन मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा जो है आईपैड का बड़ा एक अच्छा काम निकाल लेता है। उसने स्पेनिश सीख ली खुद ही बैठे बैठे। वेरी नाइस। उसने फ्रेंच सीख ली, वो ग्रीक सीख रहा है, वो
Very good. जो अब जर्मन के अल्फाबेट करना शुरू किए Very good. और एनिमेशन सीखता है, एनिमेशन Great. पहले वो मैथ्स के सम सीख रहा था जब उसको मैथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई नहीं थी। सो मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड हूँ। वो अच्छा। हर वक्त, क्योंकि वो छोटा है ना घर में, तो उसके पास कुछ और करने को नहीं होता। और मेरे बेटे ने क्या किया है, ही 6 और उसको फ्लैग्स का शौक है बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप उसको कोई भी फ्लैग दिखा दें वो आपको फॉरेन कंट्री बता देगा। तो वो हमें कब पता लगा, ऐसे ही वो कोई क्विज खेल रहा था एंड इज लाइक अम्मा व्हिच फ्लैग इज दिस, व्हिच कंट्री इज दिस। मैंने कहा बेबी आई डोंट नो अम्मा, दिस इज फिनलैंड, दिस इज दैट। तो फिर मैंने रियलाइज ये किया कि यार अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज Use करते करें तो तो इट्स समथिंग फायदा भी है। ग्रेट। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर इसके बेनिफिट्स भी है। पहले में जो था मैंने knowledge से है, कहा gain मैं इससे ले लूंगी 1-2 घंटे बाद, लेकिन जब वो मुझे अपनी स्पेनिश बोल के दिखा रहा है, मैंने कहा, तुमने कहाँ से सीखी? मैंने कहा शायद ऐसे ही फेंक रहा है। मैंने फिर सर्च की ना गूगल पे, तो वो सही बता रहा था मुझे। नहीं, ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, पता है, मतलब उसको हमसे शौक बहुत है ज्यादा। लैंग्वेजेस सीखने का और नॉलेज Lovely. गेन करने का। फिर मुझसे वोकैबुलरी पूछ रहा था अंग्रेजी की। मैंने कहा क्या बेटा, क्या क्या अच्छा, अम्मा का टेस्ट ले रहे हो भाई, मुझे नहीं पता। तो वो कभी कभार ये है कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट नो गैजेट्स आर गुड अगर अगर they are सही used properly। यूजेज पे डिपेंड Exactly. करता वो है हर क्या। चीज़ का ही है। और फिर यहाँ पे फिर माओ को जो है ना वो विजिलेंट रहना जरूरी है, देखना जरूरी है कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख yes, yes, रहे, लैंग्वेज क्या बिल्कुल। सुन रहे हैं। हाँ। और वो चीज पर बहुत जरूरी है। पर जरूरी ये नहीं है कि जी आप जो है वो बिल्कुल ही रोक दें उसको। लेकिन वो क्या सीख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। चेक एंड बैलेंस। पता है हमारे बच्चों का स्मार्ट होने में थोड़ा इसका भी हाथ है ना, मीडिया का, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया छोड़े आप, गूगल या कोई और यूट्यूब, इसमें भी उनका बहुत। भैया आप लोग खुद देखें कि अभी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसको पूरे ABCD फोनिक्स वगैरह सब पता होते हैं बिकॉज ऑफ गैजेट्स, यू नो, अनलाइक अस तो हमें बहुत एडवांटेजेस पढ़ाया भी गया हैं है। जो हमें नहीं थे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, और आपको पता है एक और चीज, दुनिया के बारे में भी आपको पता चल जाता है, दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स क्यों ना हो। अगर आपका, जैसे कि मेरा छोटा बेटा है, उसको जो है वो फुटबॉल का बहुत शौक है, उसको दुनिया के हर फुटबॉल प्लेयर का पता है कि जी वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, वो खाता क्या है, वो क्या करता है, और उसकी जिंदगी पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। यू सी, एक इंस्पिरेशन भी आपको मिल जाती है ना, वो भी आप उस चीज को फॉलो करने में, तो दुनियावी भी आपको नॉलेज मिलती है। तो वो माएँ ना जो कहती हैं बस बिल्कुल नहीं लेना आईपैड और ये वो, उनको हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर आप नजर रखें तो आपका बच्चा करके आपका बच्चा यूं से यूं भी जा सकता है। बिल्कुल बहुत सही फायदे भी हैं उसके। देर तक फोन पर बात नहीं करने दी जी। एक तो सबसे पहले बच्चों को मोबाइल बहुत लेट दिया। इवन के हरीम ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था तब उसको मोबाइल। हाँ। हनान को भी ऐसे। और अब भी अगर कभी ज़्यादा देर तक फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो मैं सुनती हूँ कि किससे बात कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। इस हमारी तरह से अम्मा भी बेटा सुनती भी। थी, दूसरे फोन पे लैंडलाइन होता था, टक करके आवाज आती थी, टक करके रख दी। अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चे तो बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों को गोरा अच्छा क्या तरह से कहता है, सिखाना बच्चे की हमें। प्राइवेसी है। नहीं नहीं एक टाइम पे आपको प्राइवेसी भी देनी चाहिए। एक टाइम होना चाहिए सर्टन के भाई, अब जैसे मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैं कहती हूँ कि अब उसको मुझे थोड़ी उसकी प्राइवेसी देनी चाहिए कि मैं घुसना, फिर भी कभी कभी दरवाजा खोल के कहती किससे बात कर रहे हो मम्मा। अच्छा नहीं, मैं आपके बच्चों की प्राइवेसी की एक एज है, उससे पहले आप इंटरफेरेंस करें। मुझे ना बड़ा किसी ने बड़े, मैं आप लोगों को भी मशवरे देना चाहूंगी, ज़ाहिर है सबके बच्चे ग्रो करेंगे। मुझे किसी माँ ने ना ऐसे ही पट्टी पढ़ाई थी, कहने लगी जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो अच्छा नहीं लगता कि आप कहाँ गए थे क्या करें, तो जब उनको गले लगाने के बाहर बहाने मिलो ना तो उनके बाल सूंघ लो। सिगरेट की तो नहीं आ रही है, वो फौरन आ कुछ जाती ऐसे है। तो आपकी नाक भी तेज हो जाती है माँ बनने के साथ, आँख भी और कान भी। सो वो बच्चों से आप ऐसे पूछेंगे तो वो उनको थोड़ी बेइज्जती फील होती है। शर्लॉक होम्स So क्यों जैसे ना sound करेंगे Yes. आप। है कैसे सामने शर्लॉक होम्स जैसे। ये जरूरी है माओं के लिए, बहुत जरूरी है। और वो आप ही जाती है। हाँ। आपको ना सिगरेट की तो एक ऐसी स्मेल होती है कि वो तो फौरन आती है। माँ कि मुझे हाँ। ब्रेक पे जाना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम नहीं रुक सकते। ये बातें ऐसी हैं, माँ खेलते हैं, नहीं अगले इसमें माँ नहीं खेलेंगे, अभी भी खेलेंगे माँ, क्या करेंगे देखते हैं, सोचते हैं अभी हमने और कौन सा स्टेज, 7 स्टेजेस ऑफ मेन, शेक्सपियर वाली चीजें शुरू कर दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। और आज हम बड़ा मज़े का एक शो कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं क्या हमने किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या हमारी अम्माओं ने किया और क्या नहीं करना चाहिए था। चले, अगर आप न्यू मदर हैं तो आपको सुन के थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मौका बहुत कुछ मिलेगा। घर की सफाई, नादिया क्या है? शादी के बाद में खाले ये हाँ, या हाँ शादी के बाद की बात चल रही है। शादी के बाद घर की सफाई का, बिल्कुल घर की सफाई और उसकी जो डेकोरेशन और वो सारी चीज़ों के ऊपर हमेशा से बड़ा फोकस रहा है। एंड आई थिंक एज वुमेन हमारी अपनी जो स्पेस होती है वो उसमें आई मीन हर एक का होता नहीं है, बहुत सी हैं औरतें जो पुअर टाइप भी होती हैं जो इतना ज़्यादा उनको ये होता कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हाँ। लेकिन कुछ होती हैं कि जो पहले से भी उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक है ऑर्गेनाइजिंग और ये वो ब्ला ब्ला उन चीज़ों का। तो आई वॉज ऑलवेज वन ऑफ दोस्त, तो वो उस चीज़ में फिर वो जाहिर है इट काइंड ऑफ ट्रांसलेटेड जब मैं अपना घर, जब मेरा अपना जो पहले तो सिर्फ एक कमरा था ना मेरा, अब घर जो है वो तो उसमें फिर वो चीज का बड़ा। घर की सफाई का तुमने शादी के बाद तुमने बहुत वो किया कि मतलब साफ सुथरा और बिल्कुल है ना। ओके जी, खाना बनाना सीखा। हाँ, ये लड़की वाकई इसको नहीं आता था। हाँ, नहीं मुझे आता था, आता था बहुत अच्छा। शादी से पहले? हमेशा से मुझे शौक है खाना पकाने का। ओह। एक होते हैं ना लोग, उनको शॉपिंग का शौक होता है, मुझे खाना बनाने का शौक है। एंड आई लव फीडिंग पीपल, यू नो। मुझे अच्छा लगता है मेरे घर में बड़ी बड़ी दस्तरखान हो, सारा भरा हुआ हो। ओह वाओ। अच्छा, सो क्या हुआ कि मेरी अम्मा को भी शौक है, मेरी सास बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। अच्छा। So she taught me a lot. Like she makes the best नहारी। मेरी अम्मी बहुत बुरी नहारी बनाती हैं। अम्मी सॉरी आप टीवी देख रही हैं मुझे पता है, लेकिन शी मेक्स हॉरिबल नहारी। एंड मेरी सास उतनी मजे की नहारी बनाती हैं। देन यू नो जो बड़े बड़े पाए टाइप चीजें वो मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी बनाती है। अम्मी गोरे खाने ज़्यादा अच्छे बनाती हैं, लाइक पास्तास एंड यू नो चाइनीज एंड ऑल। तो मैंने अपनी सास से ये बहुत सीखा, देसी खाना। या हाँ, तो वो हाँ एक प्लस था उनके प्लस साथ पॉइंट रहने का। शादी के बाद। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी चीजें आप अपनी माओ से सीखते हैं और बहुत सारी चीजें अपनी सास से मैंने दोनों से, मैं वही कहती हूँ कि मुझे दोनों ने पाला है। पहले अम्मी पाली थी, फिर मेरी तो सास ने शादी पाला। की पिद्दी सी तो थी है। या तो फिर वो जाहिर है। she actually took really good care of me. मेरी तो आज आवाज बैठी है। और गाओ शादी में गाने अच्छे बने। रात को कहाँ, रात से जो है ना शोर गुल, मेरी आवाज बैठ चुकी है बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारा है बजट बनाना सास से सीखा। ओह हाँ, ये वाली चीजें सास से सीखते हैं ना हम लोग। क्योंकि वही वाली बात कि मेरी शादी भी इतनी अर्ली हो गई थी और मेरी अम्मा जो है वो फजूल खर्च बहुत थी। अच्छा। और बहुत खुला हाथ था उनका। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तब जब वहाँ पे आई ससुराल में तो एक बड़ी मैंने कैलकुलेशन और बड़ी तरीके से हर चीज़, तो मैं उनके साथ जाती थी ग्रोसरी करने के लिए, वो हर जगह मुझे साथ लेके जाती थी। यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये चीज़ मिलती है। तो मैंने बजटिंग और जो सारा चीज़ें वो मैंने उनसे सीखी। मेहमानदारी का मुझे शुरू से शौक है। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर आपके घर में मेहमान आ गया है तो आपको दो चीज़ें टेबल पे नहीं रखनी। नहीं होनी चाहिए। टेबल सजा हुआ होना चाहिए। जब मेरी शादी हुई तो पता नहीं, आई थिंक मेरे ससुराल को ये बात बुरी ना लग जाए तो, लेकिन हर घर की एक अलग तौर तरीका होता है। तो उनके घरों में ये था कि गेस्ट आए हैं तो आपने ट्रे में ग्लास में शरबत या जो भी है सजा के लेके आना है। और मैं बैठ के देखती थी कि ये तो 4 मेहमान हैं, 4 ग्लास हैं, तो अगर उनको ज्यादा प्यास लगी तो वो क्या करेंगे? तो ये तो जग होना चाहिए था ना साथ। क्योंकि हमारे घरों में जग रखा जाता है। तो मुझे ये है कि मेहमान आए तो आपकी वाफिर मकदार में चीज होनी चाहिए, वो जी भर के टेबल भरी होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए। भले बच जाए। मेहमान आए तो फिर कंजूसी या, नहीं। या, या। हाँ, मेहमानदारी दिल से करें। दिल से करें। ओके भाई, नेक्स्ट, शौहर की पसंद का ख्याल। ये कौन सी सनास्करी निकल के आई? नहीं आई है, आज ही पैदा हुई है। नहीं, I'm kidding. हाँ नहीं, मैं मिनहाज की पसंद का एक्चुअली बड़ा ख्याल रखती हूँ। अच्छा, हम दोनों को हर चीज़ में, हाँ, हम दोनों की एक्चुअली चीज़ें बहुत मिलती हैं। हम लोग को घर सजाने का जैसे है बहुत ज़्यादा शौक है, यू नो, लाइट्स इस तरह की होंगी, लैंप इस तरह का होगा, सिर्फ येलो लाइट्स होंगी। अच्छा, मुझे व्हाइट लाइट पसंद है, लेकिन मिनहाज की वजह से आई एम इनटू येलो नाउ। मुझे व्हाइट इसलिए पसंद है, घर रोशन लगता है, येलो में ज़रा थोड़ा ग्लूमी सा लगता है। सो एनीवे, तो खाने में मिनहाज की पसंद, हमारे घर में सिर्फ मिनहाज की पसंद का खाना बनता है। बाप रे। सिर्फ, यू नो। अच्छा। या कोई सीन बेटे का भी नहीं?
बेटा मेरा बहुत बेसिक है, वो पता नहीं किस पे गया, वो माँ बाप पे नहीं गया। He's a रोटी सालन सब्जी काइंड ऑफ चाइल्ड, यू नो, he's not a meat eater। और मैं मिनाज गोश्त खोर है, हाँ। गोश्त चाहिए। ओए होए होए। सो खाना सिर्फ मिनाज की पसंद का बनता है। मुझे मिक्स सब्जी बहुत पसंद है, जो बैन लग गया, मेरे घर पे नहीं बनती अब। हाय अल्लाह। हाँ, मिनाज शो बहुत मारते हैं कि हाँ बेगम सब्जी पकेगी, और सब्जी वो खाते नहीं है, सिर्फ शो मारते हैं कि यू नो आई एम सो। लेकिन हर चीज जो है वो मिनाज की पसंद से होती है, नो मैटर व्हाट। हाँ। मैं कितनी भी वो, सबको लगता है मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, लेकिन माशाल्लाह मिनाज की काफी। हाँ, वो होता है कभी कभार, नजर आ रहा होता है जो वो ऐसा होता नहीं है। या नो नॉट एट ऑल। चुपे रुस्तम होते हैं, मर्द अम्मी की तरफ से किचन में नो एंट्री। और घर के कामों में। हाँ, तुमने बताया था। हाँ, वो तो मैंने बताया था कि एंट्री तो Entry। बैंड थी, बिल्कुल बंद हाँ, था। हाँ। और सास की तरफ से उतना अच्छा, ही था। लेकिन तुम बताओ कि तुमने लारेब को क्या सिखाया? लारेब- लड़कों को भी तो आना चाहिए ना, खाना नहीं, बनाना लारेब अपनी तरफ हाँ, से कुछ लारेब ना को मैंने कुछ। बहुत स्पॉइल किया है। उसको नहीं बहुत आता? ज़्यादा। उसको कुछ भी नहीं उसको बनाना अंडा आता। बनाता है वो, अपना चीज ऑमलेट बना लेता है, चाय पूछ के बना लेता है अब तो। हाँ। मतलब पूछता था कि मम्मा अच्छा ये कितना डालूं, अच्छा ये कितना, आप नहीं है घर पे तो। हाँ। तो चाय ऑमलेट उसको ये बनाना अच्छा, आता मुझे लगता है बट जैसे- खाना वाना नहीं आता उसको, और ना उसको शौक है कि जी खाना, वो जरा सा वो है कि अच्छा मम्मा आएंगी तो देंगी हाँ। मुझे। अच्छा, मुझे लगता है लड़कों को इतना होना चाहिए कि अगर मामा घर पे नहीं है तो खुद कुछ कर दे शुड हैंडल देमसेल्व्स, बिल्कुल सही। नहीं, वो मेरी गलती है। हाँ। वो मेरी गलती है कि मैंने उसको जो है बड़ा स्पॉइल रखा। और फिर आपके पास वही मेड होती हैं, सबको चीजें आप कहते हैं कि अच्छा मेड ये कर रही है, मेड वो कर रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, तो आप ऑटोमेटिकली वो नहीं हो होता। जाता। अगर आपके पास मेड हो ना गया हो, टाइम खत्म रबाब। ओके। अच्छा, शो का ही टाइम खत्म हो गया। जाना था ना तुम्हें। पता भी नहीं चला। पता नहीं तुमने खुदाफिज भी नहीं करा ना। हाँ, खुदा नहीं, अभी चल रहे हैं, अभी हम ऑन एयर हैं। अच्छा हम ऑनर हैं। बेचारी होती है, मैंने उसका रिएक्शन ओके। हाँ भाई, तो यहाँ थैंक यू सो मच आप लोगों की अपनी जो है ना ये चीजें अच्छी वाली बातें तो शेयर करता है बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी गलतियां जो जिंदगी में होती है वो नहीं शेयर करते। बड़ा दिल होता है लोगों का जो शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? हम पांचों का बड़ा दिल है। हाँ, बड़ा दिल Thankfully। बीमारी भी होती है। मेरा छोटा Thank ही you। सही है। मेरे ख्याल से जितनी वर्किंग वुमेन्स होती है ना उनके दिल ज्यादा बड़े होते हैं। नहीं, सबके होते हैं, होते हैं? इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, आप अगर अपनी गलती को भी मजाक में लेना तो हाँ। चीजें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले खुद हंसे अपने एंजॉय ऊपर। इट यार, एग्जैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल। एंजॉय इट। थैंक यू सो मच आप Thank लोगों you, का। आज ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा आपको, ये समझने का। सो ज़िंदगी जो है ना वो ज़ाहिर एक मैदान है, और इस मैदान में हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, और खेल खेल में कभी सीख भी जाते हैं, कभी खेल खेल में गलती भी हो जाती है। सो कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। और अम्माएं जो हैं उनको बस मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हम सही नहीं होते, कभी कभार हमारे बच्चे भी सही हो सकते हैं, बिल्कुल। तो उनको भी थोड़ा इस मैदान में खेलने का, बढ़ने का मौका दें। हेलीकॉप्टर मॉम्स बनना ख़त्म होना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा